हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही रोमांटिक मूवी लेकर। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत होती है हमारे फीमेल लीड शियांची से, जिसकी आज युनशाई के साथ एंगेजमेंट थी और वो दोनों बचपन से एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उनकी जोड़ी को सभी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे। वहाँ पर खड़े गेस्ट भी उनकी जोड़ी की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और कह रहे थे कि ये दोनों बचपन से एक साथ हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। इनका कपल तो बिल्कुल मेड इन हेवन है और इनको देखकर ऐसे लगता है कि खुशी शायद ऐसे ही लगती है जैसे ये दोनों एक साथ लग रहे हैं। ये दोनों बचपन से एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और ऐसा लगता है जैसे ये दोनों बहुत जल्द हमें गुड न्यूज देने वाले हैं। एक गेस्ट कह रही थी कि जरा शियांची के गले में मौजूद हार को तो देखो, ये हार पाई फैमिली का हेरिटेड हार है और तुम्हें पता है कि इसकी कीमत कितनी ज्यादा है। और बिल आखिर ये शियांची को मिल गया। जबकि वहाँ पर युनशाई की गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी जो ये सब तमाशा खुद देख रही थी। तभी युनशाई शियांची को हाथ से पकड़ के आगे आता है और सभी लोगों को कहता है कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर आए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम दोनों बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं। लेकिन शियांची के साथ युनशाई का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था। बिल्कुल नहीं फील हो रहा था जैसे ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उनके बीच में कुछ था जो बहुत कोल्ड था। युनशाई का बड़ा भाई पाई भी इस एंगेजमेंट पर मौजूद था। तभी युनशाई वाइन का एक गिलास उठाकर बाकी लड़कियों की तरफ बढ़ता है और शियांची को इग्नोर कर देता है। जबकि शियांची अभी तक स्टेज पर मौजूद थी और वो युनशाई के बिहेवियर की कोल्डनेस को फील कर रही थी। शियांची स्टेज पर खड़े होकर सोच रही थी कि आखिर मुझे वो खुशी फील क्यों नहीं हो रही जो मुझे होनी चाहिए थी, या फिर शायद जिसे मैं प्यार समझती थी वो सिर्फ वन साइडेड अफेक्शन था और शायद युनशाई तो मुझे पसंद भी नहीं करता। युनशाई की कोल्डनेस देखकर वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो रोने लगती है। जबकि युनशाई को तो उसकी फिक्र ही नहीं थी, बल्कि वो तो अपनी ही मस्तियों में मगन था। युनशाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर मौजूद था। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। शियांची उनको देख चुकी थी। तभी उसकी गर्लफ्रेंड जी उसको कहती है कि देखो, आज तुम्हारी एंगेजमेंट है और तुम मेरे साथ यहाँ खड़े हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता अगर कोई तुम्हें देख ले तो? उसको कहता है कि अगर देख भी ले तो क्या हो जाएगा, और वैसे भी मेरा और तुम्हारा रिलेशनशिप एक ओपन सीक्रेट है, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। जिस पर चियोस को कहती है कि देखो, अभी तुम यहाँ पर मेरे साथ मिंगल हो रहे हो, जबकि थोड़ी देर पहले तुम स्टेज पर खड़े अपनी शादी अनाउंस कर रहे थे। वैसे अगर तुम्हारी छोटी सी फियांसी हमें देख ले तो वो क्या सोचेगी? युनशाई उसको कहता है कि अगर देखती है तो देख ले, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी, वैसे भी वो मजबूर है, मैं जिस भी हालत में हूँ उसे मुझे एक्सेप्ट ही करना है, क्योंकि अगर वो मुझे रिजेक्ट करती है तो मेरे खानदान की दौलत और ग्लोरी उससे छूट जाएगी और ये सब कुछ वो अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगी। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर तो शियांची बहुत ज्यादा हर्ट हो गई और वो वहीं पर खड़ी रो रही थी। तभी युनशाई का बड़ा भाई पाई वहाँ आ जाता है। वो उसकी आंखों पे हाथ रख लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर खड़े होकर मजीद कुछ लोगों को चीटिंग करते हुए पकड़ना है, या फिर तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए? शियांची कहती है कि जाने दो इन्हें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चलो हम चलते हैं। भाई शियांची को ड्रॉप करने जाता है। तभी वो पूछता है कि कर्फ्यू किस टाइम लगेगा। शियांची उसको बताती है कि कर्फ्यू 10 बजे लगेगा। भाई शियांची से कहता है कि एक्चुअली मेरे पेरेंट्स हमेशा से अब्रॉड रहे हैं, हम दोनों भाई अकेले पले बड़े हैं। मैं जानता हूँ कि युनशाई का बिहेवियर बहुत ज्यादा इम्प्रॉपर है और मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मेरी ही गलती है, क्योंकि उसे मैंने खुद पाला है। शियांची उसको कहती है कि आपको माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। शियांची का हॉस्टल पहुंच चुका था लेकिन वो सो रही थी। तभी पाई उसके पास आता है और उसको उठाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसको जगाता, शियांची की आंख खुल गई। ब्रदर पाई को अपने इतने करीब देखकर उसको बहुत अजीब लगता है। वो जल्दी से गाड़ी से उतर जाती है और उसको कहती है कि ब्रदर पाई, आपका बहुत शुक्रिया। वो अपने हॉस्टल जाने लगती है कि उसके जूते की हील टूट गई, लेकिन फिर भी वो चलती रही। शियांची सोने ही लगी थी। तभी उसको युनशाई का मैसेज आता है और वो उससे पूछता है, क्या मेरे बड़े भाई पाई ने तुम्हें ड्रॉप किया है तुम्हारे हॉस्टल? तभी शियांची उसको बताती है कि मैंने तुम्हें गार्डन में एक लड़की के साथ देखा। युनशाई उसको कहता है कि कल स्कूल में मेरी क्लासेस हैं, मेरी क्लास 10:30 पर ओवर होंगी, उसके बाद तुम मुझसे फर्स्ट फ्लोर पर मिलना, हमें इस मसले को डिस्कस करना होगा। अगले दिन युनशाई स्कूल के फर्स्ट फ्लोर पर खड़े होकर शियांची का वेट कर रहा था। तभी शियांची वहाँ पर आती है। युनशाई उसको समझाता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम गुस्से में हो, लेकिन प्लीज थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। कल गार्डन में तुमने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ ओकेजनल था, सिर्फ हमारी एंगेजमेंट की खुशी में मैं किसी और के साथ मिंगल हो गया, लेकिन तुम्हें मेरी सिचुएशन को समझना होगा। हम हाई क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, सोशल इवेंट्स में हमें अपोजिट सेक्स के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है, तुम्हें मेरी सिचुएशन समझनी होगी, ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। शियांची उसको कहती है कि जी नहीं, मुझे तुम्हारी सिचुएशन समझने का बिल्कुल भी कोई शौक नहीं, तुम हमेशा अपनी पार्टीज और अपने बिजनेस में बिजी रहते हो, मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। लेकिन मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया, मैं कभी तुमसे नाराज नहीं हुई, मैंने कभी तुम पर चेक नहीं रखा, क्योंकि मैं तुम पर कंप्लीट ट्रस्ट करती हूँ। लेकिन खुद को देखो,
तुम तो बेसिक लेवल पर भी लॉयल नहीं हो सके और क्या कुछ करते फिर रहे हो तुम। शियांची की इन बातों पर युनशाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि बस इनफ, बहुत हो गया, बहुत कह चुकी तुम किस कंपेनियनशिप और किस लॉयल्टी की बात कर रही हो। मैं तुम्हें लेकर उन रेस्टोरेंट्स में गया हूँ जहाँ पर मेरे बगैर तुम पूरी जिंदगी नहीं जा सकती। तुम चीव को देखो, वो मेरे पीछे पड़ी रहती है, मेरे लिए अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। और तुम्हारी फैमिली ने मुझसे रिश्ता जोड़ा सिर्फ इसलिए ताकि वो मेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन का फ़ायदा उठा सके। तुम्हारे स्टेप फादर क्योटो यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप के लिए मेरी मिन्नतें कर रहे हैं और मेरी फैमिली के ताल्लुकात का फ़ायदा उठा रहे हैं। तुम खुद को देखो, इतने साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को, आज तक तुमने मुझे खुद को हाथ लगाने नहीं दिया। लेकिन उसके इस बात पर शियांची की बस हो जाती है, वहाँ से जाने लगती है। लेकिन युनशाई उसको रोकता है और उसको कहता है कि रुको रुको, मेरी बात सुनो। युनशाई शियांची से कहता है कि मुझे तुम्हारी इनोसेंस बहुत ज़्यादा पसंद है और जिस तरह से तुम मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती हो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नेचर से मुझे मोहब्बत है। लेकिन शियांची तो जैसे अपना फैसला ले चुकी थी। तभी वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना, मैं इस रिलेशनशिप को, इस एंगेजमेंट को इसी वक्त ख़त्म कर रही हूँ। तुमने मुझे जितने गिफ्ट्स दिए हैं मैं वो सब तुम्हें लौटा दूंगी, तुम टेंशन मत लो। और जहाँ तक क्योटो यूनिवर्सिटी में तुम्हारी फैमिली के कॉन्टैक्ट्स की बात है तो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हम इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, मैं जा रही हूँ। तभी युनशाई का फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि देखो, ये लड़की तुम्हें छोड़कर चली गई, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये इस तरह रिएक्ट करेगी। तभी युनशाई कहता है कि वो छोड़कर नहीं गई, वो सिर्फ गुस्से में है, ये मुझे छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि इसकी फैमिली का इस पर बहुत प्रेशर है कि इसकी शादी हमारे ही खानदान में होनी चाहिए और मेरे अलावा भला इसको कौन मुंह लगाएगा। तभी उसका फ्रेंड उसको कहता है कि तुम अपने भाई पाई के बारे में भी सोचो, अगर ये दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर दे तो जिस पर युनशाई उसको कहता है कि तुम ये भी तो सोचो कि मेरा भाई कैसा है, भला उस जैसे बोरिंग इंसान को कोई क्यों पसंद करेगा। जब शियांची अपने स्कूल से बाहर निकली तो उसकी मॉम की उसको कॉल आई और वो उसको बताती है कि तुम्हारे भाई को सर पे बहुत बड़ी चोट आ चुकी है, हम इमरजेंसी रूम में मौजूद हैं, तुम जल्दी से पहुंचो। वो कहती है कि ठीक है, आप टेंशन मत ले, मैं पहुंच रही हूँ। जब शियांची हॉस्पिटल पहुंची तो उसकी मॉम उसके भाई के साथ मौजूद थी और वो नर्स को डांट रही थी कि देखो, आराम से इसकी स्टिचिंग करो, क्या तुम यहाँ पर इंटर्नी हो, तुम देख नहीं रही मेरा बेटा रो रहा है, अगर मेरे बेटे को जरा भी कुछ हुआ तो मैं इस हॉस्पिटल को छोड़ूंगी नहीं। तभी उनकी नज़र शियांची पर पड़ती है, वो शियांची के पास आती है और कहती है कि ये लो, तुम फीस जमा करवाओ, मैं तुम्हारे भाई के साथ खड़ी हूँ। शियांची फीस जमा करवाने के लिए रिसेप्शन पर आती है तो रिसेप्शनिस्ट उसको बताती है कि यहाँ पर फीस जमा नहीं होती, उसके लिए आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना होगा। यहीं पर उसकी टक्कर ब्रदर पाई से हो गई। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे खो गई। शियांची उसको कहती है कि असल में मेरा भाई यहाँ पर एडमिट है और मुझे उसकी फीस सबमिट करवानी है। डॉक्टर पाई उसको कहता है कि चलो आओ, मैं तुम्हें जगह दिखाती हूँ जहाँ पर तुम अपनी फीस सबमिट करवा सकती हो। फीस सबमिट करवाने के बाद शियांची ब्रदर पाई को थैंक्स बोलती है। तभी पाई उसको बताता है कि असल में आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी थी जिसकी वजह से मैंने अभी तक डिनर नहीं किया, चलो हम दोनों मिलकर डिनर कर लेते हैं। शियांची पाई को बताती है कि असल में मेरा भाई किसी और शहर में पढ़ता है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, इसी वजह से हमारे बीच में वो क्लोजनेस नहीं जो आमतौर पर सिबलिंग्स के बीच में होती है। वो पाई से पूछती है कि क्या आपके ख्याल में ये अजीब नहीं। तभी पाई उसको कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी अजीब नहीं, असल में मेरा और मेरे भाई का रिलेशनशिप भी बहुत एवरेज है। पाई उससे पूछता है कि मैंने आज सारा दिन तुम्हें हॉस्पिटल में ख्वार होते हुए देखा, तुमने युनशाई को कॉल क्यों नहीं की, वो यहाँ पर आता और तुम्हारी हेल्प करता। शियांची उसको कहती है कि नहीं, मैं उसको नहीं बुला सकती, एक्चुअली हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। पाई उसको बताता है कि एक गलत इंसान को अपनी जिंदगी से निकालकर हम अपने साथ अच्छा करते हैं और किसी और की गलती के लिए तुम्हें शर्मिंदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जबकि दूसरी तरफ शियांची की मम्मा बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी और वो अपने हस्बैंड से कहती है कि देखो, इन्हें मेरे बेटे के इलाज के लिए इन्होंने एक इंटर्न डॉक्टर को भेज दिया है, उसका एक्सरे कर कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, टेंशन मत ले। जबकि मेरा बेटा कह रहा है कि उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, अगर घर जाकर उसको शिकायत हुई तो हम क्या करेंगे, इन्हें बिल्कुल एहसास ही नहीं मरीज का। जिस पर उसके हस्बैंड उसको कहते हैं कि तुम शोर करना बंद करो, तुम्हारे इस तरह चीखने चिल्लाने से बिल्कुल कुछ नहीं होगा, डॉक्टर को और हॉस्पिटल को इल्ज़ाम मत दो, अगर किसी को ब्लेम करना है तो अपनी बेटी को करो जो बिल का सुनते ही भाग गई और अब वो हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही। और उसके फियांसे को देखो, हम सारा दिन यहाँ हॉस्पिटल में ख्वार होते रहे और उसे इतना नहीं हुआ कि यहाँ पर आकर एक चक्कर लगा जाए। उनकी ये सारी बातें पाई और शियांची सुन चुके थे। तभी उसके बाबा कहते हैं कि अगर यहाँ पर युनशाई आ जाता तो हमें इतने छोटे हॉस्पिटल में ख्वार होने की ज़रूरत ना पड़ती, बल्कि हम अपने बेटे को लेकर किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाते और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना बनती। तभी पाई उनके पास आता है और कहता है कि आप अपने बेटे को लेकर अंदर आ जाएं। शियांची ने मुझे आपके पेशेंट्स के बारे में सब कुछ बता दिया है और मैंने सारी अरेंजमेंट्स कर दी हैं, आप टेंशन ना लें और पेशेंट्स को ले आएं। शियांची पाई के ऑफिस में पहुंच चुकी थी। वो पाई को देखते ही भौं करने लगती है तो पाई उसको रोकता है और कहता है कि इन फॉर्मेलिटीज़ में ना पढ़ो, बैठ जाओ। पाई शियांची से कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को जानता तक नहीं, तुम्हारी खातिर मैंने उसका इतना ख्याल रखा, क्या तुम थैंक्स भी नहीं कहोगी। तभी शियांची एज अ जेस्चर ऑफ थैंक्स उसको कुछ बबल्स देती है जिस पर पाई को बहुत हंसी आती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। पाई शियांची से पूछता है कि क्या तुम और युनशाई मुकम्मल ब्रेकअप कर चुके हो, तो वो कहती है कि हाँ, हमारा कंप्लीट ब्रेकअप हो चुका है।
तभी वो कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारी मदर को तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में नहीं पता। शियांची उसको कहती है कि मेरी उनको बताने की हिम्मत नहीं हुई। उनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी शादी युनशाई की फैमिली में हो, लेकिन अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। पायस को कहता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं, तुम मुझसे शादी कर लो, वैसे भी मेरा खानदान और उसका खानदान एक ही है। तभी वो उसको कहती है कि मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती हूँ, मैं युनशाई की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। पायस को कहता है कि ये कौन सी लॉ में लिखा हुआ है कि एक लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड के भाई से शादी नहीं कर सकती। ये बिल्कुल लीगल है और ये बिल्कुल ही ठीक है। शियांची उससे पूछती है कि ब्रदर पाई, आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों करते हैं? तो पाई उसको बताता है कि अगले साल मैं 30 साल का हो जाऊंगा और 30 साल का होकर भी अगर मैं सिंगल रहूं तो इस पर लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल उठेंगे। तुम इस बारे में ज़रूर सोचना और मुझे अपना डिसीजन बता देना। शियांची बहुत ज़्यादा बेचैन हो चुकी थी क्योंकि पाई की बातें उसके जहन में घूम रही थी, जो उससे कह रहा था कि देखो युनशाई ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, क्या तुम उससे बदला नहीं लेना चाहती? क्या हम दोनों को साथ देकर उसका जो रिएक्शन होगा तुम वो नहीं एंजॉय करना चाहती? शियांची की स्कूल की वेकेशंस थी, वो अपनी ग्रैंड माँ के पास जा रही थी। तभी उसकी मॉम उसको कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा बोरिंग हो, तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा कि थोड़ी प्रोएक्टिव हो जाओ, तुम्हें तो रोमांस के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं। तुम्हें चाहिए था कि तुम युनशाई के साथ टाइम गुजारो, लेकिन तुम्हें देखो बैग पैक करके अपनी ग्रैंड माँ के पास जा रही हो। शियांची उनसे कहती है कि युनशाई बिजी है, उसके पास टाइम नहीं। तभी उसकी मॉम उसको कहती है अगर वो बिजी है तो तुम्हें रोमांस के जेस्चर दिखाने चाहिए। शियांची अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एंगेजमेंट करके मैं खुश नहीं और मैं इस एंगेजमेंट में नहीं रहना चाहती तो आप क्या कहेंगी? तभी उसकी मॉम उसको बहुत ज़्यादा डांटती है और उसको कहती है कि तुम्हें एहसास है कि तुम क्या कह रही हो? तुम्हें ज़रा भी आइडिया है कि ये एंगेजमेंट हमारे लिए कितनी ज़रूरी है? अगर उनका हमारे साथ साथ रहा तो तुम्हारे भाई का फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा और हमारी बैकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और वैसे भी तुम किस एंगेजमेंट को तोड़ने की बात करती हो? अगर तुम्हारे ग्रैंडपा के उनके साथ कनेक्शन ना होता तो वो कभी तुम्हारे साथ रिश्ता ना करते। शियांची उनको कहती है कि आप अपने बेटे के फ्यूचर का क्यों सोचती हैं हमेशा? आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? आप मेरी खुशी के बारे में क्यों नहीं सोचती? तभी उसकी मॉम उसको कहती है कि आजकल की लड़कियां बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो गई हैं, हर बात पे सीन क्रिएट कर देती हैं। इस पर शियांची बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और कहती है कि आपको हमेशा सिर्फ अपने बेटे का ख्याल होता है, मेरी तो आपको कभी परवाह नहीं रही, और वहाँ से चली जाती है। शियांची जब ग्रैंड माँ के घर पहुंची तो उसकी ग्रैंड माँ उसका वेडिंग ड्रेस प्रिपेयर कर रही थी। तभी वो कहती है कि शियांची देखो ज़रा, मैंने तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत ड्रेस बनाया, क्या ये प्यारा है? शियांची उनको कहती है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ग्रैंड माँ उसको कहती है कि मेरी ज़िंदगी की बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी शादी का दिन देखूँ, जिस दिन मैं तुम्हें शादी करते हुए देख लूँ मैं सुकून से मर सकूंगी। शियांची खाना खा रही थी, तभी ग्रैंड माँ नोटिस करती है कि शियांची का मूड बहुत ज़्यादा डाउन है। तो शियांची के पास आती है और पूछती है क्या तुम्हारी और युनशाई की लड़ाई हुई है? मैं नोटिस कर रही हूँ तुम जब से आई हो तुम्हारा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है। शियांची कहती है कि जो मैंने अपने लिए सोचा है अगर आप जान जाए तो आप डर जाएंगी। तभी उसको ग्रैंड माँ कहती है कि नहीं, अगर तुमने अपने लिए कोई डिसीजन लिया है तो मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी खुशी चाहिए। शियांची सफाई कर रही थी, तभी उसकी नज़र ग्रैंड माँ की फाइल पर पड़ी और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि ग्रैंड माँ को स्टमक में ट्यूमर था। अपनी परेशानी वो ग्रैंड माँ के सामने एक्सप्रेस करती हैं। तभी ग्रैंड माँ उसको कहती है कि तुम टेंशन मत लो, ये डेंजरस नहीं है। शियांची को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है और वो कहती हैं कि आप सारा दिन मेरी ड्रेसेस प्रिपेयर करने पर लगी होती हैं, ठीक से खाना नहीं खाती, इसलिए आपके स्टमक में ट्यूमर है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। शियांची सोचती है कि अगर वो शादी कर ले तो बहुत सारे लोगों की टेंशन खत्म हो जाएगी। यही सोचते हुए वो पाई को कॉल करती है और कहती है कि ब्रदर पाई, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पाई उसको कहता है कि तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलने आता हूँ। पाई उसके पास पहुँच चुका था। तभी शियांची पूछती है कि आप बहुत जल्दी आ गए। वो कहता है कि मैं इसलिए जल्दी आया कि कहीं तुम अपना डिसीजन ही चेंज ना कर लो। तभी पाई उसको लेकर ग्रैंड माँ के पास जाती है और ग्रैंड माँ को बताती है कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं। ग्रैंड माँ पूछती है कि शियांची की शादी तो तुम्हारे छोटे भाई से होने वाली थी। पाई उनको बताता है कि असल में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बड़ों ने यही फैसला किया था कि शियांची की शादी हमारी फैमिली में होगी। तभी इसकी शादी युनशाई के साथ तय हुई क्योंकि ये दोनों की एज सेम थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हमें शादी कर लेनी चाहिए। ग्रैंड माँ पाई से पूछती है कि तुम्हारा और इसकी एज में कितना डिफरेंस है। तो पाई उसको बताता है कि ये मुझसे 7 साल छोटी है। ग्रैंड माँ शियांची से कहती है कि अच्छा, ये है वो सब बातें जिसकी वजह से तुम्हें डर था कि मैं डर जाऊंगी, लेकिन देखो मैं नहीं डरी। तभी शियांची कहती है कि मुझे डर था आप रिएक्ट करेंगी। ग्रैंड माँ उसको कहती हैं कि मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी खुशी मैटर करती है, तुम जिसके साथ खुश हो तुम्हें उसी से शादी करनी चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ग्रैंड माँ कहती है कि अच्छा, ये बताओ कि तुम दोनों में से पहले प्यार किसको हुआ? शियांची कहती है कि पहले मुझे प्यार हुआ था। तभी पाई उसको कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं पिछले कई सालों से शियांची को पसंद करता हूँ और मैं इससे प्यार करता हूँ, इसलिए पहले मुझे प्यार हुआ था। शियांची पाई के साथ वॉक करने के लिए बाहर जाती है। वो दोनों वॉक कर रहे थे। शियांची को बहुत ठंड लगी।
तभी पाए अपना कोट उतारकर उसको दे देता है। शियांची उसको थैंक्स कहती है और उसको कहती है कि ग्रैंडमा के सामने मुझे कवर करने के लिए थैंक्स। तभी पाए कहता है कि मैं सब कुछ करता हूँ लेकिन झूठ नहीं बोलता। तभी वहाँ पर युनशाई आ जाता है जो कि ग्रैंडमा को गिफ्ट देने आया था। युनशाई को देखकर ही शियांची बहुत ज्यादा डर जाती है और वो पाए को छुपा देती है। पाए उसको कहता है कि क्या हो गया है, तुम इतना डर क्यों रही हो, आखिर तुम मुझे छुपा क्यों रही हो, हटो मुझे उससे बात करने दो, एक ना एक दिन ये सब कुछ उसके सामने आना ही है, तो आज ही से ही। शियांची उसको कहती है कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने अपनी शादी अनाउंस की है, अगर अभी वो मुझे तुम्हारे साथ देखेगा तो बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो जाएगा। पाए उसको कहता है कि क्या तुम मेरे साथ होने पर शर्म महसूस करती हो, तो वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, बस मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी बात सामने आए जिस पर लोग मेरे कैरेक्टर को लेकर बातें करें, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम ये बात तब अनाउंस करें जब टाइम बिल्कुल सही हो। शियांची दूसरी तरफ से घूमकर युनशाई के पास आ जाती है। तभी युनशाई उसको कहता है कि मुझे पता था तुम मुझे यहीं पर मिलोगी। शियांची उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम जानते हो मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाया करो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम क्या चाहते हो। युनशाई उससे कहता है कि तुम लड़कियां हर छोटी बात पर ब्रेकअप तक क्यों पहुंच जाती हो, वो सिर्फ एक एक्ट था और तुम उससे भूल जाओ। शियांची उसको कहती है कि तुम्हारे साथ मेरा ब्रेकअप मेरा फाइनल फैसला था, मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप गुस्से या जज्बात में आकर नहीं किया, इसलिए तुम आइंदा मेरे सामने मत आना, और सबसे बड़ी बात कि अब मेरा एक बॉयफ्रेंड है। युनशाई उसको कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम्हारा दिमाग ठीक है। तभी शियांची उसको कहती है कि हाँ मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, इसलिए मेरा पीछा करना बंद करो। युनशाई उसको कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, हमारे ब्रेकअप को अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए और तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी सामने आ गया, इसका मतलब है तुम पहले ही मेरे साथ चीटिंग कर रही थी। और ये कोट जो तुमने पहना हुआ है ये स्विस ब्रांड का है, मेरा भाई भी इन्हीं का क्लाइंट है, इसका मतलब है कि जिसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है वो कोई ओल्ड मैन है। अगले महीने हमारी शादी अनाउंस हो चुकी है, सभी लोगों को इन्विटेशन सेंड किए जा चुके हैं, तुम क्यों खुद को और मुझे एम्बेरस करना चाहती हो, जो बात हो गई उस बात को खत्म कर दो। तभी शियांची उसको कहती है कि मैं कोई पेट नहीं, जब तुम्हारा दिल करे मेरे साथ एंगेजमेंट करो, जब तुम्हारा दिल करे मेरे साथ शादी करो, और फिर जब तुम्हारा दिल करे मेरे साथ चीटिंग करो। युनशाई उसको कहता है कि मुझ जैसे हैंडसम को छोड़कर तुम एक और बैंड के साथ हुकअप कर रही हो, इस पर तुम्हें बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए। तभी शियांची उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है। युनशाई कहता है कि तुमने मुझे एक ओल्ड मैन के लिए थप्पड़ मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई भी कैसे। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर शियांची पर हाथ उठाता, वहाँ पर पाया जाता है और कहता है कि चुप कर जाओ, बस कर दो ये सब कुछ। पाए को वहाँ पर देखकर युनशाई को बहुत हैरत हुई, वो पूछता है कि भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी पाए उसको बताता है कि असल में मुझे यहाँ पर एक ट्रिप के लिए आना पड़ा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। युनशाई उसको बताता है कि देखे इस लड़की को, इसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया है और अब देखे एक ओल्ड मैन के साथ इसका अफेयर भी चल रहा है, इसको बिल्कुल शर्म नहीं आती। पाए उसको कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें एक लड़की पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, हमारी तरबियत कहाँ पर गई। और तभी वो उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इसको यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, और वो दोनों चले गए। पाए युनशाई को लेकर वहाँ से चला गया। तभी युनशाई वहाँ पर ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था और अपने भाई से कहता है कि देखो जरा इसे, मैंने इतने साल इसके साथ गुजारे, इसको इतने सारे गिफ्ट्स दिए, जूते, फ्लावर्स, बैग, कपड़े, क्या कुछ नहीं दिया, और वो मेरे साथ क्या कर रही है। आप यकीन करेंगे कि इसने मुझे कभी आज तक अपना हाथ तक नहीं पकड़ने दिया। मैं उसको प्योर ब्यूटी और इनोसेंट समझता रहा, और उसको देखें पलक झपकते ही अपने लिए नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया। पाए उसको कहता है कि देखो तुम्हारे आगे पीछे हमेशा बहुत सारी लड़कियां घूमती रहती हैं, और मैं जानता हूँ कि तुम उसे पसंद नहीं करते, अगर उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया तो तुम अब उसकी जान छोड़ दो। तभी युनशाई उसको कहता है कि हाँ मैं उससे प्यार नहीं करता, लेकिन मुझे आदत हो गई है, वो हमेशा मेरे आगे पीछे रहती है, तो उसको देखते रहने की, अपने पास फील करने की मुझे आदत हो गई है, मुझे उसके साथ ब्रेकअप नहीं करना। भाई प्लीज़ आप मुझे बताएं मैं क्या करूं कि वो मान जाए, मुझे उसके साथ ब्रेकअप बिल्कुल भी नहीं करना। तभी वो पाए के पाँव पड़ जाता है और रोने लगता है। तभी पाए को शियांची की कॉल आती है। शियांची उससे कहती है कि क्या युनशाई चला गया है, क्या युनशाई को आइडिया हो गया कि मेरा न्यू बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि उसका भाई है। तभी वो उसको कहता है कि नहीं, उसको कुछ पता नहीं चला। तभी पाए उसको बताता है कि एक्चुअली युनशाई तुम्हें बहुत पसंद करता है, उसके दिल में अभी भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, क्योंकि तुम दोनों के रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और तुम दोनों एक दूसरे को बहुत समय से जानते हो, तो वो बहुत जल्दी तुम्हें नहीं भूलने वाला। ये सब कुछ जानने के बाद भी क्या तुम मुझसे शादी करोगी या तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर दोगी। तभी शियांची उसको कहती है कि नहीं, मैं आपसे ही शादी करूंगी। पाए उसको कहते हैं कि ठीक है, कल तुम रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाना, हम दोनों वहीं पर शादी कर लेंगे। लेकिन युनशाई भी शियांची की आवाज़ पहचान चुका था और वो सोचता है कि कहीं शियांची का न्यू बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि ब्रदर पाए तो नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे मालूम करना होगा कि वो किसके साथ रिलेशनशिप में है। शियांची ब्रदर पाए के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाती है। तभी पाए उससे पूछता है क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। शियांची कहती है कि हाँ मुझे बिल्कुल यकीन है। तभी उन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद शियांची फील करती है कि पाए बहुत ज़्यादा खुश है। पाए उसको कहता है कि कल मेरी बीजिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी है, इसलिए आज मुझे जाना होगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी।
तभी शियांची उसको कहती है कि मेरी छुट्टियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई और हमारा हॉस्टल बंद है, मैं नहीं जा सकती आपके साथ। पायल उसको कहता है कि तुम्हारे स्कूल के पास मेरा एक अपार्टमेंट है, अगर तुम कहो तो हम दोनों वहाँ चले जाते हैं और हम एक साथ रह लेंगे। शियांची कहती है क्या मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ? पायल उसको कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, अब हमारी शादी हो चुकी है और हमें एक साथ रहना होगा जिस तरह बाकी कपल्स एक साथ रहते हैं। तभी शियांची कहती है कि ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। शियांची को लेकर पायल बीजिंग में अपने अपार्टमेंट पहुंच जाता है, जहाँ पर शियांची देखती है कि वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा है। पायल मन ही मन में सोचता है कि इतने सालों बाद मैं तुम्हें अपने घर लाने में कामयाब हो चुका हूँ, अब मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होऊंगा। तभी वो शियांची को अपना कार्ड दे देता है और उसको कहता है कि ये लो, तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम इससे खरीद सकती हो। शियांची कहती है कि नहीं, मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने स्कूल की तरफ से अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती है और वैसे भी मेरे एक्सपेंसेस इतने नहीं, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। तभी पाई कहता है कि ये ट्रेडिशन है, अपने हस्बैंड के पैसे वाइफ के पास ही होते हैं, तुम मेरी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना और इसको बिल्कुल खुले दिल से यूज़ करना। ये बोलकर उसने कार्ड शियांची के हाथों में रख दिया। शियांची उसको कहती है कि मेरे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए मैं आप पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करूँगी। पाई उसको बताता है कि असल में मैं हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मेरा घर आना जाना थोड़ा कम होता है, इसलिए अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दिया करो। और हाँ, तुम मुझे भाई बुलाना प्लीज़ बंद कर दो, अब हमारी शादी हो चुकी है। तभी शियांची उसको कहती है कि अगर मैं तुम्हें भाई ना बुलाऊँ तो क्या बुलाऊँ? वो उसको कहता है कि तुम मुझे मेरे नाम पाई से बुला सकती हो। पाई उससे कहता है कि मैं जानता हूँ हमारी शादी बहुत जल्दी में हुई है और मेरे साथ शादी करने के लिए तुम मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, लेकिन टेंशन मत लो, मैं तुम्हें टाइम दूंगा, तुम एडजस्ट हो सकती हो, यहाँ पर बिल्कुल आराम से रहो। और फिर वो उसको कहता है कि तुम अपने रूम में जाकर आराम करो। अपने रूम में आकर शियांची को बहुत हैरत होती है, क्योंकि उसके कबर्ड में वही कपड़े थे जो ब्रांड्स वो यूजुअली पहनती थी। तभी वो कहती है कि पाई को मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। जब वो किचन में आती है तो देखती है कि पाई लंच प्रिपेयर कर रहा है। वो कहती है कि आप रहने दे, मैं कर लूंगी, लेकिन पाई उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे ये सब काम करने की आदत है, तुम बैठो आराम करो। वो खाना सर्व करता है तो उसका बनाया हुआ खाना शियांची को बहुत अच्छा लगता है और वो कहती है कि आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, बल्कि आपको तो रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। जिस पर वो कहता है कि मिसेस पाई को लगता है अपने हस्बैंड में बहुत इंटरेस्ट है। अपने रूम में आकर शियांची अपनी ऑनलाइन फ्रेंड को मैसेज करती है और उसको बताती है कि उसकी शादी हो गई है, और वो भी अपने बचपन के फियांसे से नहीं बल्कि उसके बड़े भाई से, जो कि उसको हमेशा बहुत ही बोरिंग और मैच्योर लगता था, लेकिन वो वैसा नहीं बल्कि वो बहुत ही जेंटल और केयरिंग है। मैसेज करके वो पानी लेने किचन में आ जाती है। पाई अपने रूम में मौजूद था, उसे कुछ फाइल साइन करनी थी, लेकिन इससे पहले कि वो फाइल साइन करता उसके पेन में इंक खत्म हो गई। तभी वो सोचता है हो सकता है शियांची के पास पेन हो। पाई शियांची को किचन में देखकर पूछता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तभी वो स्टेप बाय स्टेप शियांची के करीब बढ़ता है और उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक चले जाता है। इस पर शियांची सोचती है क्या ये मुझे किस करने वाला है। पाई उसको कहता है कि एक्चुअली मुझे फ्रिज में से कुछ पानी लेना है, जिस पर शियांची को अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदगी होती है। तभी वो अपने रूम जाने लगती है कि पाई उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास एक पेन होगा। पाई अपने ऑफिस में राउंड पर था, वो पेशेंट से उसकी हिस्ट्री ले रहा था। तभी उस पेशेंट की अटेंडेंट उसके पास आती है और कहती है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हैं, क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूँ? इस पर पाई उसको कहता है कि नहीं, मैं मैरिड हूँ और मुझे आपको अपना नंबर नहीं देना। और यही बातें उसके पीछे खड़ी नर्स सुन चुकी थी। शियांची अपने भाई को देखने हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी मामा पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तभी उसको कहती है कि जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, अगर तुम यूनशाई के साथ ब्रेकअप ना करती तो आज तुम्हारे भाई की यह हालत ना होती और वो ये सारे मामला खुद ही देख लेता, लेकिन देखो तुमने क्या किया। शियांची उसको कहती है कि आप मेरी हैप्पीनेस के बारे में भी सोचे, मैं बिल्कुल खुश नहीं थी उसके साथ, और फिर उसने मेरे साथ चीटिंग की थी, इसलिए मैंने उसके साथ ब्रेकअप किया। मॉम मुझसे कहती है कि जाहिर है ब्रेकअप तो उसे करना ही था, तुम्हें मैंने कितनी दफा समझाया कि थोड़ी पैशनेट और प्रोएक्टिव हो जाओ, लेकिन तुम तो ढल की ढल ही रहोगी, तुमसे अपना एक मर्द तक नहीं संभाला गया। शियांची उससे कहती है कि जब से आपने दूसरी शादी की मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा समझाया, मैंने हमेशा बहुत कोशिश की कि मैं आपकी इज्जत करूं और आपसे वो प्यार दूं जो आपको मुझे देना चाहिए था, लेकिन आप एक बहुत ही सेल्फिश खातून हैं, आपको मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं, मेरी खुशी का कोई ख्याल नहीं। जिस पर उसकी माम उसको थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम बहुत अनग्रेटफुल हो। और तभी पाई उसको देख चुका था। तुम्हें शायद समझ नहीं आती, जो सब कुछ मैं कर रही हूँ वो तुम्हारे लिए कर रही हूँ, और तुमने अपने बचपन की एंगेजमेंट तोड़ दी, अब तुमसे कौन शादी करेगा। शियांची वहाँ से रोते हुए चली जाती है। तभी शियांची की मॉम डॉक्टर पाई के पास आती है और उसको बताती है कि हम अपने बेटे को दोबारा यहाँ पर लाए हैं। तभी पाई उसको छोड़कर बाहर शियांची के पास चला जाता है और सभी नर्सेज देखती हैं कि ये देखो, इतना कोल्ड इंसान आज एक औरत के लिए परेशान हो रहा है। शियांची बाहर बैठी रो रही थी, तभी पाई उसके पास आ गया और उससे पूछा क्या तुम हर्ट हुई हो। तो शियांची उसको हक कर लेती है और रोने लगती है। पाई उसको कहता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं।
तभी शियांची उसको बताती है कि उसकी मॉम हमेशा उसके साथ ऐसा ही करती हैं। मैंने हमेशा से उनको फेवरेटिज्म करते हुए देखा है। मैंने कितनी कोशिश की, मैं कितनी हार्ड वर्क करती हूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे स्कॉलरशिप में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए और उनको मुझ पर फ़ख्र हो, लेकिन वो मुझसे कभी खुश नहीं होती। उनकी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी किसी बड़ी फैमिली के लड़के से हो, और अब जब मैंने यूनशाई के साथ ब्रेकअप कर लिया तो वो नाराज़ हो गई और उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। तभी पायस को कहता है कि क्या मैं किसी बड़े ख़ानदान का लड़का नहीं। शियांची इस बात पर हंस देती है। तभी पायस को कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, और वो उसको लेमन केक ला कर देता है। जिस पर शियांची को बहुत ज़्यादा हैरत होती है और कहती है कि ये आपको कहाँ से मिला, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पाई सोचता है कि किस तरह पास्ट में उसने यूनशाई के नाम से इसको केक भिजवाए और उसको खुश रखा। पाई यूनशाई को स्कूल ड्रॉप करता है और उसके फ्यूचर के लिए उसको विशेष लग करता है। तभी च्यू उनको देख लेती है और कहती है कि ये शियांची भी बहुत अजीब है। यूनशाई ने इसको छोड़ दिया है तो इसने अपने लिए उससे भी ज़्यादा अमीर बंदा ढूंढ लिया। दूसरी तरफ यूनशाई शियांची के लिए फूल लेकर पहुंच चुका था। उसको लगता था कि अब तक उसका गुस्सा ठंडा हो चुका होगा और वो मुझे माफ़ कर देगी। च्यू यूनशाई को देख चुकी थी। तभी वो उसके पास आती है तो यूनशाई उसको बताता है कि ये फ्लावर्स वो शियांची के लिए लाया है और वो जानता है कि आज वो उसको माफ़ कर देगी। तभी च्यू उसको बताती है कि असल में वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। मैंने उसको एक बहुत बड़ी लग्जरी कार से उतरते हुए देखा है, बल्कि मुझे तो लगता है कि शायद वो तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने से पहले ही किसी और के साथ इंडल्ज थी। यूनशाई उससे कहता है कि हमारे सालों का रिश्ता है, वो मुझे इतनी जल्दी नहीं भूल सकती और तुम हमारे बीच में ना पड़ो। तभी च्यू उसको कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन हूँ, तुम उसको भूल जाओ। लेकिन यूनशाई वहाँ से चला जाता है। यूनशाई शियांची के पास पहुँच चुका था और उसको कहता है कि मुझे पता है अब तक तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। तभी शियांची उसको कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मुझे बार बार अपनी शक्ल मत दिखाओ। यूनशाई उसको कहता है कि तुम्हें और क्या चाहिए, मैं यहाँ पर आकर तुम्हारी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और तुम्हारे नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। मुझे तो लगता है कि तुम पहले से ही किसी के साथ रिलेशनशिप में थी। इस पर शियांची को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि बकवास मत करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं जो दोनों तरफ से खाती रहूं। मैंने अगर किसी के साथ कमिटमेंट की है तो तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने के बाद आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना, जाओ यहाँ से। यूनशाई कहता है अब तो मैं ज़रूर पता लगा के रहूँगा कि तुम किसके साथ हो। यूनशाई शियांची का पीछा कर रहा था। तभी पाई उसको देख लेता है और उसको कहता है कि पागलों वाली हरकतें मत करो, तुम बहुत बुरे लगते हो ये सब करते हुए। तभी यूनशाई उसको कहता है कि मैं हूँ जिसके साथ धोखा हुआ है, वो पता नहीं किसके साथ इंडल्ज है। और भाई आप हर बार उसकी साइड क्यों लेते हैं, मुझे समझ नहीं आती, आप मेरे भाई हैं या उसके। तभी पाई उसको कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कई दफ़ा वार्न किया था कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, लेकिन तुम किसी के नहीं सुनते। अब जाओ यहाँ से, वो तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर चुकी है, उसकी जान छोड़ दो। शियांची अपने घर में पाई के साथ मौजूद थी। पाई ने उससे पूछा कि आज तुम्हारा दिन कैसा रहा। तभी शियांची उसको बताती है कि एक्चुअली आज यूनशाई आया था, वो मेरे साथ पैचअप करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। एक दिन आपने मुझसे पूछा था ना कि मैं उसकी फीलिंग्स को जान गई हूँ तो क्या मैं उसके साथ पैचअप कर लूँगी, लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ कि जब वो मेरे सामने आएगा और उसको पता चलेगा कि मैं उसकी भाभी हूँ तो उसकी शक्ल देखने वाली होगी, वो देखकर मुझे बहुत मज़ा आएगा। मेरी आपसे शादी हो चुकी है, ये बात यूनशाई को बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। असल में मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों का ब्रदर बॉन्ड ख़राब हो, और वैसे भी वो एक प्ले बॉय है, कुछ ही समय में वो मुझे भूल जाएगा, फिर आप उसको बता देना, मुझे फ़िक्र नहीं होगी। पाई पूछता है क्या तुम मेरी वजह से उसके साथ पैचअप नहीं करना चाहती। तो शियांची उसको बताती है कि असल में मुझे अपनी लाइफ अब बहुत अच्छी लगने लगी है। तभी पाई उसको बताता है क्या मैं तुम्हें बता दूं कि अब मुझे भी अपनी लाइफ बहुत अच्छी लगने लगी है। तभी शियांची कहती है कि मुझे अपने रूम में जाना चाहिए। शियांची एक दफ़ा फिर अपने ऑनलाइन फ्रेंड को मैसेज करती है, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आता। सुबह नाश्ता करते वक्त वो अपने हस्बैंड को अपनी फ्रेंड के बारे में बताती है और बताती है कि वो कभी अपनी बात नहीं करता, लेकिन हाँ मेरे हर मसले का उसके पास बहुत अच्छा हल होता है और वो मुझे बहुत इनकरेज करती है। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा बिजी होती है और उसके पास टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कभी कभी रिप्लाई कर देती है और वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। पाई उससे कहता है मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी पुरानी है, जिस पर वो कहती है कि हाँ ऐसा ही है। शियांची एक दफ़ा फिर अपने फ्रेंड को मैसेज करती है, लेकिन अब उसकी फ्रेंड का रिप्लाई आ चुका था। तभी वो आती है और पाई को बताती है मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी फ्रेंड ने मुझे रिप्लाई किया है। ठीक है अब मैं जाती हूँ, मुझे अपनी फ्रेंड को मैसेज करना है। लेकिन जैसे ही वो मैसेज करती है पाई के फ़ोन की रिंगटोन बज जाती है। पाई उससे कहता है कि ये मेरे पेशेंट की फैमिली का मैसेज था। शियांची अपनी ऑनलाइन फ्रेंड के साथ चैट कर रही थी, लेकिन उसका ऑनलाइन फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर पाई था। तभी वो अपने हस्बैंड को डिस्कस कर रही थी अपने फ्रेंड के साथ। पाई उससे पूछता है कि क्या तुम अपने हस्बैंड को पसंद करती हो। तो शियांची उसको कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत पसंद करता है, वो मेरी बहुत केयर करता है, अपने बारे में मुझे कुछ नहीं पता। पाई उसको कहता है कि अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी केयर करता है तो तुम्हें भी उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, और अगर तुम्हारे दिल में उसको लेकर ज़रा भी फीलिंग्स है तो तुम्हें उसको परस्यू करना चाहिए। शियांची खाना लेकर पाई के पास पहुंचती है, लेकिन नर्सिस उसको अंदर नहीं जाने देते। तभी पाई उसको रिसीव करने खुद आ जाता है। वो दोनों खाना खा रहे थे। तभी पाई उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे लिए खाना लाने का ख्याल कैसे आया।
शियांची इसको कहती है कि आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मुझे लगता है मुझे भी आपका ख्याल रखना चाहिए। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं आपकी तरह अच्छा खाना नहीं बना सकती। इस पर पाई कहता है कि नहीं, ये खाना बहुत अच्छा है। शियांची पाई से कहती है कि अगर आप इस वीकेंड पर फ्री हो तो क्या हम मूवी देखने जा सकते हैं? तभी पाई कहता है कि हाँ, हम चलेंगे। कुछ ही देर में वहाँ पर पाई का कुलीग आ जाता है और वो पाई से कहता है कि हम सारे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया है वीकेंड पे हम कैंपिंग के लिए जाएंगे, क्या तुम चलोगे? लेकिन पाई उसको मना कर देता है। उसका फ्रेंड बहुत इंसिस्ट करता है और कहता है कि हम सब लोगों ने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है, हमारी फैमिलीज भी हैं, तुम अपनी फैमिली को लेकर आ जाओ। लेकिन पाई मना कर देता है। तभी शियांची कहती है कि कोई बात नहीं, हम साथ में चलेंगे। कैंपिंग के दौरान शियांची और पाई अपना कैंप लगा रहे थे। तभी उसके कुलीग्स उसका मजाक उड़ा रहे थे और कहते हैं कि देखो इसे, मर्दों वाले काम भी अपनी वाइफ से करवा रहा है, ये बहुत अनफेयर है। उसकी वाइफ उसको कहती है कि इसके साथ पंगा मत लो, तुम जानते तो हो कि इसको कितना गुस्सा आता है। तभी उसका कुलीग उसके पास आता है और शियांची से कहता है कि तुम रहने दो, ये मर्दों के काम है, मैं कर लूँगा। जिस पर पाई को गुस्सा आता है और कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं, हम कर लेंगे। पाई शियांची के पास आता है और उसकी हेल्प करता है। शियांची पूछती है कि कुछ देर पहले आप बहुत गुस्से में थे। तभी पाई उसको बताता है कि हाँ, जब कोई तुमसे बहुत ज़्यादा नाइस होता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। शियांची अपना मेट सेट कर रही थी, तभी वहाँ पर पाया जाता है और उससे कहता है कि हमारी बैटरीज डेड हो गई हैं, हमें नई बैटरी लानी होगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जैसे ही वो ब्रिज के पास पहुँचते हैं, शियांची बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो याद करती है कि किस तरह वो यहाँ पर यूनशाई के साथ एक दफ़ा आई थी और वो यूनशाई को कहती है कि यहाँ पर एक लेजेंड मौजूद है, अगर हम अपने हाथ पकड़कर आंखें बंद करके इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो हम यहाँ पर सारी ज़िंदगी खुश रह सकते हैं। लेकिन शुनशाई उसको मना कर देता है और कहता है कि ये बहुत ही बोरिंग कंसेप्ट है, मुझे भूख लगी है, खाना खाने चलते हैं। वो इन्हीं सोचों में थी कि पाई उससे कहता है कि हमें एक दूसरे के हाथ पकड़ के आंखें बंद करके इस ब्रिज को क्रॉस करना होगा, तो हम सारी ज़िंदगी एक साथ खुश रह सकते हैं। शियांची पूछती है कि क्या ये तुम्हें बोरिंग नहीं लगता? तभी पाई उससे कहता है कि तुम्हारे साथ होकर मुझे हर चीज़ खूबसूरत लगती है। पाई शियांची को लेकर अपने कुलीग्स के साथ मौजूद था। तभी उसके कुलीग्स उससे पूछते हैं कि तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, इसलिए तुम दोनों की लव स्टोरी को जानने का हमें बहुत ज़्यादा शौक है। पाई उसको बताता है कि हमारी एंगेजमेंट बचपन में ही तय हो गई थी, हम एक दूसरे को बचपन से पसंद करते हैं। तभी उसका कुलीग उसको पूछता है कि तुम लोगों को पहली दफ़ा प्यार कब हुआ? जिस पर पाई उसको बताता है कि जब मैं 20 साल का था, मैं तब से इससे प्यार करता हूँ। फीमेल कुलीग पूछती है कि आपकी वाइफ भी आपसे प्यार करती है? जिस पर शियांची कहती है कि हाँ, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। शियांची और पाई दोनों ही सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी पाई अपनी शर्ट के बटन खोलता है तो शियांची अपना मुंह छुपा लेती है। इस पर पाई शर्ट पहने ही लेट गया और शियांची से कहता है कि काफी देर हो गई है, अब तुम्हें लेट जाना चाहिए। तभी शियांची दूसरी तरफ करवट लेकर लेट जाती है। पाई पूछता है क्या तुम्हें ठंड लग रही है? वो कहती है नहीं। तभी पाई हंसने लग जाता है। शियांची उसकी तरफ करवट लेती है और पूछती है कि तुम क्यों हंस रहे हो? तभी पाई कहता है कि तुमने सबके सामने कन्फेस किया कि मैं तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुम मुझसे इतना दूर लेटी हुई हो। शियांची कहती है हम दोनों जानते हैं कि वो सच नहीं था। तभी पाई अपनी ग्लासेस उतार के सीधे लेट जाता है। शियांची पूछती है कि आप नाराज हो गए हैं? तो पाई कहता है नहीं, देर हो रही है, तुम सो जाओ। सोते समय शियांची पाई के बहुत करीब आ चुकी थी। तभी पाई कहता है कि तुम्हारे इस झूठ को मैं सच बना दूंगा और एक दिन तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगोगी। शियांची उठ चुकी थी लेकिन पाई अभी सो रहा था। तभी शियांची इसको देखते हुए मन ही मन में कहती है यार, ये सोते हुए कितना प्यारा लगता है। ये वो यही सोच रही थी कि पाई की आंख खुल गई, लेकिन उसको उठते हुए देखकर शियांची अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी पाई उसके करीब आता है और उसको नाक पे प्यार करता है। उसके जाने के बाद शियांची सोचती है क्या ये मुझसे वाकई प्यार करता है? कैंपिंग से वापसी पर शियांची काफी खुश थी। पाई उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी खुशी की कोई खास वजह है? तो शियांची उसको बताती है कि ये एक सीक्रेट है। लेकिन इससे पहले कि वो घर पहुंचते वहाँ पर यूनशाई उनका वेट कर रहा था। यूनशाई वहाँ पर पाई से मिलने आया था, लेकिन पाई के साथ शियांची को देखकर उसको बहुत ज़्यादा हैरत हुई और वो पूछने लगा कि ये सब क्या है। तभी पाई शियांची को कहता है कि तुम अंदर जाओ, मैं इसको देखता हूँ, लेकिन वो उसको अंदर जाने नहीं देता और कहता है जब तक तुम मेरे सारे सवालों के जवाब ना दे दो तुम कहीं नहीं जा सकती। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता था कि क्या तुमने मुझसे वाकई ब्रेकअप कर लिया है? लेकिन तुम्हें देखो, तुमने तो मुझसे ब्रेकअप करने से पहले ही अपने लिए बंदा ढूंढ रखा था। तभी पाई उसको कहता है कि तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने के बाद ही हम दोनों एक साथ रह रहे हैं। यूनशाई उसको कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? ये पूरी दुनिया मर्दों से भरी हुई है, लेकिन तुम्हें सेड्यूस करने के लिए सिर्फ मेरा भाई ही मिला। तभी पाई उसको कहता है कि इसने मुझे सेड्यूस नहीं किया, मैं इसको पसंद करता हूँ और मैं हमेशा से इसके साथ रहना चाहता था। ये मैं हूँ जिसने इसको सेड्यूस किया। यूनशाई कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है, मुझे फादर की तरह पाला है, आप कभी मेरा बुरा नहीं सोच सकते।
यही लड़की है जिसने आपको सेड्यूस किया है और ये सिर्फ मुझे जेलस फील करवाने के लिए इसने ये सब किया। तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी, तुमने मेरे साथ ब्रेकअप किया और मेरे भाई के साथ फ्लर्ट करना शुरू हो गई। तुम कितनी बेशर्म हो, तुम्हारा कैरेक्टर कितना गंदा है, मुझे सोचकर भी शर्म आती है। इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलता, पाई उसके मुंह पे थप्पड़ मार देता है। पाई युनशाई से कहता है कि आइंदा कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना। तभी युनशाई शियांची से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने हम दोनों भाइयों के बीच में फूट डाली है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें भी भुगतने होंगे। अब देखो मैं क्या करता हूँ। शियांची पाई से कहती है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। तभी पाई उसको कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो, उसको ये सब एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, वो खुद ही ठीक हो जाएगा, ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं ये सब ठीक कर लूँगा। युनशाई बार में अपने फ्रेंड के साथ मौजूद था। उसका फ्रेंड उससे पूछता है तुम ग्लास पे ग्लास लिए जा रहे हो, कोई मसला है क्या? तभी युनशाई उसको बताता है कि क्या तुम जानते हो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड अब मेरे भाई के साथ है। इस पर वो कहते हैं कि क्या क्या कह रहे हो तुम? तो वो बताता है कि हाँ ऐसा ही है। तो फ्रेंड कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम जानते हो तुम्हारा भाई कितने सालों से सिंगल है, पिछले कई सालों से उसने किसी औरत को अपने करीब नहीं आने दिया, तो अब बीच में शियांची कहाँ से आ गई? तभी वो कहता है कि तुम जानते हो उसने मेरे भाई को सेड्यूस किया है और वो मेरे भाई का यूज़ कर रही है। मुझे समझ नहीं आती इन दोनों ने एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट कर लिया, इनको और कोई नहीं मिले इस दुनिया में। तभी उसका फ्रेंड उसको कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, शियांची सिर्फ तुम्हें जेलस करने के लिए तुम्हारे भाई के साथ टाइम गुजार रही है, वो तुम्हें रिकंसिडर करना चाहती है और वो चाहती है कि तुम उसके पास दोबारा आ जाओ। तो उस छोटी सी लड़की के पास काफ़ी दिमाग है, जिस पर युनशाई कहता है कि अच्छा तो ये मामला है। शियांची अपने स्कूल से निकल रही थी, तभी उसके पास युनशाई आ जाता है और उससे कहता है कि देखो देखो मैं तुम्हारे लिए सनफ्लावर्स लाया हूँ, तुम्हारे फेवरेट, प्लीज़ अब मुझे माफ़ कर दो। तभी शियांची उससे कहती है कि देखो हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम जानते हो कि मैं और पाई एक साथ हैं, मेरा पीछा करना बंद करो, मैं कभी भी ये फ्लावर्स और तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तभी उन शायर से कहता है कि जब तक तुम मुझे टाइम ना दे दो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। शियांची कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो चलो। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पर युनशाई उसके लिए उसकी फेवरेट स्टेक मंगवाता है और कहता है कि देखो मैंने तुम्हारी फेवरेट स्टेक मंगवाई है, मैं जानता हूँ तुम्हें ये कितनी पसंद है। शियांची उसको बताती है कि मुझे वेस्टर्न रेस्टोरेंट्स बहुत बुरे लगते हैं, स्पेशली मुझे स्टेक से नफरत है। युनशाई कहता है कि अगर ऐसा है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। शियांची कहती है कि मैं ये सब कुछ तुम्हें बता चुकी हूँ, बस इतना है कि तुम्हें याद नहीं रहता। शियांची उसे कहती है मेरी बात समझने की कोशिश करो, जब तुम ग्रैंड माँ के घर गिफ्ट लेने आए थे हमने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि हम दोनों एक साथ रहेंगे, इसलिए अब तुम मेरा पीछा मत करो। इस पर युनशाई उसे कहते हैं कि कितनी शर्म की बात है, तुम हम दोनों भाइयों के साथ लगी हुई हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। शियांची कहती है कि मेरे कैरेक्टर को लेकर तुम एक लफ्ज़ भी नहीं कह सकते, मेरा कॉन्शियस बिल्कुल साफ है, मैंने तुमसे ब्रेकअप करने के बाद तुम्हारे भाई के साथ ताल्लुक रखा, मेरे भाई का कैरेक्टर बहुत साफ है और वो तुम जैसी लड़की डिजर्व नहीं करता, लेकिन खैर छोड़ो, जाने दो, गलती है हो जाती है, अगर तुम अब भी उसको छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन शियांची उसको कहती है कि अगर मैं तुम्हारे भाई के साथ ना होती तो भी मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट ना करती। इस पर युनशाई को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि बस बहुत हो गया। तभी पाई शियांची को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे स्कूल के बाहर मौजूद हूँ, लेकिन शियांची उससे कहती है कि मुझे कुछ काम है, मैं फारिग नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं जा सकती, तुम चले जाओ। जबकि पाई उसको देख चुका था कि वो युनशाई के साथ रेस्टोरेंट में मौजूद है। रात को जब वो दोनों घर पे मौजूद थे तभी शियांची उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा इरादा नहीं था तुम्हें धोखा देने का। पाई उससे कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ। पाई उसकी परेशानी को भांप चुका था, तभी उसको अपने करीब करके हक कर लेता है और उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो। शियांची अपनी क्लास में मौजूद थी, तभी युनशाई वहाँ पर आ जाता है। शियांची पूछती है मुझे एग्जैक्टली बता दो कि तुम क्या चाहते हो। युनशाई कहता है कि मैं अपना माइंड सेट कर चुका हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें अपने भाई से वापस चुरा लूँगा। जिस पर वो कहती है कि तुम क्रेजी हो और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शियांची अपनी फ्रेंड के साथ वॉक कर रही थी, तभी युनशाई वहाँ पर पहुँच जाता है और उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितने बड़े ब्रांड का नेकलेस लाया हूँ और क्या तुम जानती हो कि इस नेकलेस के लिए मैंने कितनी देर लाइन में खड़े होकर वेट किया। शियांची उसका नेकलेस रिजेक्ट कर देती है, जिस पर उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन शियांची की फ्रेंड उसको डिफेंड करती है और कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। वो कह रही है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम क्यों उसको तंग करते हो। शायद उस लड़की को कहता है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो, लेकिन वो कहती है कि हर लड़की का मसला मेरा मसला है, तुम उसको हरास नहीं कर सकते। शियांची की फ्रेंड उससे बता रही थी कि सभी लोग तुम लोग को डिस्कस कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि तुम दोनों दोबारा पैचअप करने वाले हो, क्या ऐसा है? तो शियांची उसको बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसके साथ कभी पैचअप नहीं करूँगी, हम दोनों एक ही स्कूल में हैं, रोज़ाना हमारा आमना सामना रहता है, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। शियांची के प्रोफेसर उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें हमने तुम्हें ट्रांसलेशन के लिए सिलेक्ट किया है,
अगले 4 दिन हमें बिजनेस ट्रिप पे रहना होगा, इसलिए तुम अपनी पैकिंग कर लो। शियांची को पिक करने पाए उनकी यूनिवर्सिटी पहुंच चुका था, जहां पर वो कुछ स्टूडेंट्स की बातें सुनते हैं जो कि युनशाई और शियांची को डिस्कस कर रहे थे और कहते हैं कि आजकल सभी लोग उनको डिस्कस कर रहे हैं और सुनने में आया है कि शियांची वापस उसके साथ पैचअप करने लगी है क्योंकि वो उसकी एज फेलो है। ये सुनकर पाई को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तभी उसका फ्रेंड उसको कॉल करता है और उससे कहता है कि हमें आज ड्रिंक के लिए चलना चाहिए, वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हमने आउटिंग नहीं की। इस पर पाई उसको कहता है कि ठीक है, हम ज़रूर चलेंगे। पाई अपने फ्रेंड के साथ बार में मौजूद था और वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे। तभी पाई उसको बताता है कि मैंने शादी कर ली है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। पाई कहता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अब तुम्हारी एक भाभी भी है। उसका फ्रेंड कहता है कि क्या वो लड़की जिसको तुम शुरू से पसंद करते हो, क्या तुमने उससे शादी की है? तो पाई उसको कहता है कि हाँ, मैंने उसी से शादी की है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मसले बनने लगे हैं। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम एक बहुत ही इनडिसेंट इंसान हो। क्या शादी करने के लिए तुम्हें सिर्फ अपनी होने वाली भाभी ही मिली थी? तुम्हें ये फिक्र भी नहीं हुई कि लोग क्या कहेंगे? तो इससे तुम्हारे कैरेक्टर पर कितने क्वेश्चंस उठेंगे। और तुम्हारा वो भाई, क्या उसने रिएक्ट नहीं किया? जब उसको पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा? पायल उसको बताता है कि उसको पता चल चुका है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो आजकल मेरी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है। उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या अपने भाई के लिए तुम अपनी वाइफ को छोड़ दोगे? तो पाई कहता है कि कभी भी नहीं, भले कुछ भी हो जाए मैं अपनी वाइफ को कभी नहीं छोड़ूंगा। पाई अपने फ्रेंड से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या शियांची मुझे युनशाई के लिए छोड़ देगी? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें छोड़ेगी। तुम एक बहुत ही हैंडसम इंसान हो, तुम बहुत डिसेंट हो, तुम्हारा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, तुम्हारा सारा स्टाफ तुम्हें बहुत ज़्यादा एडमायर करता है और तुम्हें सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तुम्हारी वाइफ भी तुम्हें बहुत पसंद करती होगी। तभी पाई उसको बताता है कि युनशाई और शियांची दोनों एज फेलो है, उनके इंटरेस्ट सेम है, वो एक दूसरे को समझते हैं और सबसे बड़ी बात, उन दोनों का सालों का साथ रहा है। उनको एक दूसरे को भूलने में बहुत टाइम लगेगा और वो दोनों ही एक दूसरे को मिस करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि क्या शियांची मुझे छोड़ देगी? तो उसका फ्रेंड पूछता है क्या तुम इनसिक्योर हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हूँ। जब पाई घर पहुंचा तो शियांची पैकिंग कर रही थी। उसको पैकिंग करता हुआ देखकर पाई बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसको याद आता है कि आज यूनिवर्सिटी में उनको लेकर क्या बातें हो रही थी। तभी वो आता है और उसको हक कर लेता है और रोने लगता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना बैंक बैलेंस सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगा। मैं युनशाई से अच्छा हस्बैंड बनूंगा। प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपने सारे शौक छोड़ दूंगा। प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। जिस पर शियांची उसको कहती है, लगता है आपने ड्रिंक की है, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप बैठ जाएं। वो कहता है मैं बिल्कुल सोबर हूँ और मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। शियांची उनसे कहती है कि मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही, बल्कि मुझे एक बिजनेस ट्रिप पे जाना है, इसलिए मैं पैकिंग कर रही थी। वो पूछता है कि बिजनेस ट्रिप? जिस पर वो बताती है कि हाँ, मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से 4 दिन के लिए जाना है। बैठे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपके लिए हैंगओवर सूप बना लेती हूँ। जब शियांची सूप बनाकर आ चुकी थी तो उसने पाई को बताया कि जब मेरे बाबा ड्रिंक करके घर आते थे तो मैं उनके लिए ये सूप बनाती थी। जब आप ये ड्रिंक पियेंगे तो सुबह उठने के बाद आपके सर में दर्द नहीं होगा और आप बेटर फील करेंगे। पाई शियांची से कहता है मैं ड्रंक था, क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया? तो वो कहती है कि नहीं, आपने मुझे हर्ट नहीं किया। और तभी वो उससे कहती है कि अब मैं आपकी वाइफ हूँ, आपको मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। शियांची अपने कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच चुकी थी और उसकी कॉन्फ्रेंस बहुत ही अच्छी रही। कॉन्फ्रेंस के बाद वो अपना कुछ काम कर रही थी कि वहाँ पर युनशाई आ जाता है, जिसको देखकर उसको बहुत ज़्यादा हैरत होती है और वो पूछती है कि तुम यहाँ पर कहाँ से आ गए? युनशाई उससे कहता है कि जब तक तुम मेरे भाई के साथ रहोगी और उसके साथ ब्रेकअप नहीं कर लेती, मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। तभी वो उसको कहती है कि प्लीज़ थोड़ा मैच्योर हो जाओ, तुम्हारी इस तरह की हरकतों की वजह से मैं तुमसे और भी नफरत करने लगी हूँ। युनशाई उससे कहता है कि तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो, अब तुम मेरे भाई के साथ रह रही हो, तुम लगता है कि मुझे सुकून आएगा? अगर तुम सुकून चाहती हो तो मेरे भाई के साथ ब्रेकअप कर लो, वरना मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। शियांची उसे कहती है कि थोड़ा होश कर लो, वो तुम्हारा भाई है। तभी युनशाई कहता है कि हाँ, वो मेरा भाई है, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारे बीच में फूट डल चुकी है। शियांची अपने होटल के बाहर खड़ी थी कि पाई का फ्रेंड उसको देख लेता है और वो पाई को कॉल करके बोलता है कि आपकी वाइफ यहाँ पर खड़ी है और ऐसे लगता है जैसे कोई इसको उठाने वाला है, इसको खतरा है, आप उसकी मदद करें। पाई उसको कहता है कि जो मेरा है उसको कोई नहीं उठा सकता, तुम उसको होटल तक पहुंचा दो। तभी वो शियांची को पिक कर लेता है और उसे बताता है कि मुझे मिस्टर भाई ने भेजा है। गाड़ी में वो दोनों बातें कर रहे थे जब शियांची उसको अपने हस्बैंड के बारे में बताती है और उसे कहती है कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा केयरिंग और जेंटल हैं। क्या तुम जानते हो, जब मेरे हस्बैंड ने मुझसे शादी की तब मुझे मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मुझे ऐसे लगा जैसे वो सिर्फ मेरी मदद करने के लिए मुझसे शादी कर रहे हैं, लेकिन अब वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। तभी जय उनको बताता है कि अगर वो आपका ख्याल रखते हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे। लेकिन शियांची कहती है कि ऐसा नहीं है, वो मुझसे प्यार नहीं करते।
क्योंकि मैंने अभी अभी उनके भाई से ब्रेकअप किया है, बस सिर्फ मजबूर में वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तभी जय कहता है कि नहीं, आप मेरा यकीन करें, वो आपसे यकीनन बहुत प्यार करते होंगे, तभी वो आपका इतना ख्याल रखते हैं। शियांची अपने होटल में मौजूद थी, तभी वो पाय को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। वो पाय को मैसेज करती है लेकिन पाय का रिप्लाई नहीं आता। तभी वो कहती है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खा लेना चाहिए। लेकिन जब वो खाने के लिए नीचे आती है तो पाय उससे मिलने के लिए आ गया। पाय को अपने सामने देखकर शियांची को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो भागकर उसको हक कर लेती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी पाय उसको बताता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मेरी छोटी सी वाइफ बहुत ज़्यादा डर गई होगी। शियांची उससे बताती है कि एक्चुअली मुझे डर नहीं लगा। तभी पाय उससे कहता है कि मैं जानता था कि यूनशाई तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। शियांची उससे पूछती है आपको कैसे पता कि यूनशाई मेरे पास आया था। इससे पहले कि पाय उसे कुछ बताता, यूनशाई वहाँ पहुँच चुका था। पाय को वहाँ पर देखकर यूनशाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो जाकर उसको हिट करता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर पहुँचने की। यूनशाई कहता है कि एक मेरा भाई है और दूसरी वो औरत है जिससे मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, और तुम दोनों ही मेरे पीछे एक हो गए हो। तुम लोग को शर्म नहीं आती? तुम लोग को अपने आप से नफरत हो जानी चाहिए। तभी पाय उसको कहता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही तुम उससे प्यार करते हो। शियांची पाय को लेकर अपने होटल आ जाती है और वहाँ वो उसके जख्मों पे दवा लगा रही थी और वो उससे पूछती है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। पाय कहता है कि हाँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पाय शियांची को बहुत गौर से देख रहा था, जिससे शियांची बहुत नर्वस हो जाती है और उसे कहती है कि अपनी मेडिसिन खुद ही लगा लो। इससे पहले कि वो वहाँ से चली जाती, पाय उसको हक कर लेता है और उससे पूछता है क्या तुम परेशान हो। वो कहती है कि हाँ, मुझे यूनशाई की वजह से बहुत परेशानी है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो उसको कहता है कि परेशान मत हो, एक ना एक दिन उसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा और वो नॉर्मल हो जाएगा। यूनशाई का फ्रेंड उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों परेशान हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे भाई को पसंद नहीं करती, इसलिए तुम परेशान मत हो, कुछ ही वक्त में वो एक दूसरे को छोड़ देंगे। इस पर यूनशाई से कहता है कि बकवास बंद करो, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा, वो मेरे सामने हग और कटलिंग कर रहे थे, क्या उन्हें शर्म नहीं आती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी उनको इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। शियांची पाय के साथ अपने घर पहुंच चुकी थी और वो कहती है कि फाइनली मैं अपने घर वापस आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। तभी पाय उसको कहता है कि अपने शूज़ उतार दो और रिलैक्स हो जाओ। वो रिलैक्स होकर बैठ जाती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पाय उसको कहता है कि टेंशन मत लो, तुम अपने पाँव यहाँ रखो, मैं तुम्हारे पाँव की मसाज कर देता हूँ। शियांची उससे पूछती है कि पाए आप मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हैं। जिस पर पाए उसको कहता है कि क्योंकि आप मिसेस पाए हैं। जब शियांची अपने स्कूल से निकली तो उसके स्टेप फादर उसका वेट कर रहे थे। तभी वो भागे भागे उसके पास आए और उसको बताते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हें लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं तुम्हें एडवाइस देने आया हूँ। तुम कभी भी यूनशाई के साथ अपना रिलेशनशिप ख़त्म मत करना। ये इंगेजमेंट सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम सोशल रूल्स को नहीं समझती, यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए कॉन्टैक्ट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अगर सक्सेस करनी है तो उसके साथ हमेशा अपनी एंगेजमेंट जारी रखना। शियांची कहती है कि ओह अच्छा, तो आपको अपनी फ़िक्र है, तो फिर इसी तरह बात करें। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने पहले ही उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया, और ना जो डिग्रीज आपके पास हैं उसके साथ तो कोई आपको प्राइमरी स्कूल में टीचिंग भी ना करने दे। उसके जाने के बाद उसके स्टेप फादर यूनशाई को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम वो फंडिंग करना मत भूलना। जिस पर यूनशाई को कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं सारी फंडिंग कर दूंगा। शियांची अपने स्कूल में थी तभी यूनशाई उसके पास आता है और उसको रिंग दिखाता है और उससे कहता है कि क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे स्टेप डैड के ऊपर क्या केस हुआ है। उन्होंने अपनी रिसर्च में फॉल्स डेटा यूज किया है, अब सिर्फ मैं ही उनकी मदद कर सकता हूँ, उनको जेल जाने से सिर्फ मैं बचा सकता हूँ। तो अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे स्टेप फादर की मदद करूं तो ये रिंग एक्सेप्ट कर लो, मेरे भाई को छोड़ दो और मेरी हो जाओ। इस पर शियांशु उससे कहती है कि मेरे बाबा ने जो किया उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी रिंग अपने पास संभाल के रखो और आइंदा मेरे रास्ते में मत आना। जिस पर यूनशाई कहता है कि मैं तब तक तुम्हारा वेट करूंगा जब तक तुम वापस मेरी तरफ लौट नहीं जाती। शियांची की मॉम उनको कॉल करती है और उनसे कहती है कि अपनी बर्थडे के लिए उन्होंने एक छोटी सी गैदरिंग रखी है, इसलिए तुम आज वहाँ पर आ जाना। शियांची उससे कहती है कि ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगी, आप परेशान मत हो। तभी वो गिफ्ट लेके अपनी मॉम के पास पहुँचती हैं। उसका गिफ्ट देकर उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम मेरे लिए सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट लाई हो, इससे अच्छा था कि तुम अपने भाई के लिए स्नीकर्स ले आती। जिस पर शियांची उससे कहती कि मैं गिफ्ट ला चुकी हूँ, आपका जो जी में है इसके साथ करें। तभी शियांची देखती है कि वो सब लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर चुके हैं, बल्कि वो तो खाना भी खा चुके हैं, जिस पर उसको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और वो कहती है कि बर्थडे तो आप सेलिब्रेट कर ही चुके हैं, इसलिए मुझे अब चलना चाहिए। मॉम उसको कहती है कि कुछ देर ठहर जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी वो उसको बताते हैं कि तुम्हारे बाबा की रिसर्च फेक साबित हुई है, इसलिए हो सकता है कि उनको जेल भेजा जाए, हमें तुम्हारी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यांची कहती है कि इस सब में मैं आपकी कैसी हेल्प कर सकती हूँ। तभी मॉम उसको कहती है कि तुम यूनशाई के साथ पैचअप कर लो, अगर तुम उसके साथ सॉफ्टनेस नहीं दिखाओगे तो वो हमारी हेल्प नहीं करेगा, प्लीज़ अपने बाबा को बचा लो, अपने बाबा के लिए ही सही लेकिन ये कर लो।
शियांची उससे कहती है कि मेरे स्टेप फादर को अपने लिए आपने खुद चूज़ किया था, इसलिए अब जैसा भी है आप ही संभालें। और वैसे भी जब से आपने दूसरी शादी की है आपने कभी मुझे याद नहीं किया। जब भी आप मुझे याद करती हैं या तो पैसों के लिए या कोई और काम होता है। जो सब कुछ उन्होंने किया उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलनी चाहिए, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। और वैसे भी वो आपकी चॉइस थी। तभी उसकी मॉम उसको कहती हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतनी कोल्ड ब्लडेड कैसी हो, तुम्हें किसी पर तरस नहीं आता। शियांची उससे कहती है मुझे समझ नहीं आता आप ऐसे क्यों हैं, आप हमेशा सिर्फ अपने लिए सोचती हैं, आपको अपनी औलाद तक नजर नहीं आती, आप इतनी ग्रीडी क्यों हैं। इस बात पर उसकी मॉम उसको थप्पड़ मार देती है और उससे कहती हैं कि अगर तुमने अपने बाबा की हेल्प ना की तो आइंदा कभी भी मुझे मॉम मत बोलना। तभी शियांची उसको कहती है कि हैप्पी बर्थडे, आज मैं आपको आखिरी दफ़ा देख रही हूँ, मेरा आपके साथ कोई राब्ता नहीं। शियांची अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल में मौजूद थी। तभी उसकी फ्रेंड ने नोटिस किया कि शियांची आज बहुत ज़्यादा खुश है और वो उससे पूछने लगी। तभी शियांची उसको बताती है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रही थी क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं मैरिड हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या तुम मैरिड हो, जिस पर शियांची कहती है कि हाँ मैं मैरिड हूँ। उसकी फ्रेंड पूछती है कि क्या तुम्हारे हस्बैंड हमारे स्कूल में से है। तो शियांची कहती है कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं। उसकी फ्रेंड कहती है कि तभी तुम्हारे चेहरे से ही लगता है कि तुम लव स्टक हो, वैसे तुम लोग का रिश्ता बिल्कुल कंप्लीट है ना। तभी शियांची कहती है कि नहीं, हम एक ही घर में रहते हैं लेकिन अलग अलग रूम में। जिस पर उसके फ्रेंड उससे कहती है कि फिर तो तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, अगर वो रोमांस नहीं कर रहा तो तुम्हें आगे बढ़कर एक नया स्टेप लेना चाहिए। लेकिन ये सब तो शियांची को सोचने में ही अजीब लग रहा था। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती और मिस्टर पाई के साथ नहीं सवाल भी पैदा नहीं होता। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि ये इतना इजी है, तुम अगर एक दफ़ा इसको करके देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि ये बिल्कुल मुश्किल नहीं। उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि अगर तुम ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकती तो ऐसा करो, उसके साथ एक डेट पे चली जाओ, उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करो और एक एक स्टेप आगे बढ़ती जाओ, तब तुम देखोगी कि वो तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करता है। शियांची कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। तभी शियांची और पाई दोनों आउटिंग पर चले गए जहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा समय गुजारा। जब शियांची ने वहाँ पर एक लड़की को सनफ्लावर्स बेचते हुए देखा तो वो पाई से कहने लगी कि मैं सनफ्लावर्स खरीदना चाहती हूँ। पाई उसको सनफ्लावर्स खरीद कर देता है और उससे पूछता है कि तुम्हें सनफ्लावर्स इतने अच्छे क्यों लगते हैं। तभी उसने बताया कि मेरे बाबा मुझे सनफ्लावर्स बहुत ज़्यादा गिफ्ट करते थे, मैं जब भी सनफ्लावर्स को देखती हूँ मुझे अपने बाबा की याद आती है। वो पाई से कहती है कि क्या आपको याद है एक दफ़ा आपने भी मुझे सनफ्लावर्स गिफ्ट किए थे और मुझे बहुत हैरत हुई थी कि आपको कैसे पता कि मुझे सनफ्लावर्स पसंद हैं। अभी वो 2 स्टेप आगे बढ़ती है और पाई को उसके चेहरे पे किस कर लेती है। शियांची रात को सोने ही लगी थी, तभी उसको फ्रेंड का मैसेज आता है जो उससे कह रही थी कि पजामास पहन लो, अच्छा सा परफ्यूम करो और तुम देखना आज तो पाई अपनी फीलिंग्स तुमसे ज़रूर शेयर करेगा। ये सब कुछ शियांची को बहुत अजीब लग रहा था। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, लेकिन आखिरकार वो हिम्मत पकड़ लेती है। ये सब तो शियांची को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन बिल आखिर वो इसको एक ट्राई देने का सोचती है। तभी वो ड्रेस चेंज करके पाई के रूम में पहुंची जहाँ पर पाई रीडिंग कर रहा था। अपने सामने शियांची को इस हालत में देखकर पाई को बहुत अजीब लगता है। तभी वो उठकर उसके पास आता है। उसके पास आने पर शियांची बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुकी थी। तभी वो बात बदलते हुए कहती है कि मैं मिडनाइट स्नैक्स बना रही हूँ, क्या तुम खाओगे। वो जाने लगती है कि पाई उसको रोक लेता है और अपने करीब कर लेता है। शियांची उससे कहती है कि मैं रियल मिसेस पाई बनना चाहती हूँ। तभी पाई उसको कहता है कि मुझे नहीं लगता इस सब के लिए तुम रेडी हो, मुझे कोई जल्दी नहीं, हमें इसे कुछ टाइम देना चाहिए। शियांची प्रोटेस्ट करती है और कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तभी पाई उसको कहता है कि ठीक है, आज के बाद हम एक रूम में सोया करेंगे। अगले दिन शियांची को स्कूल में उसके प्रोफेसर मिलते हैं जो उसकी तारीफ करते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने ट्रांसलेशन कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छा काम किया, सभी तुमसे बहुत इम्प्रेस थे। प्रोफेसर ने शियांची को बताया कि हमें एक और कॉन्फ्रेंस के लिए बर्लिन जाना है जहां हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत है और मुझे लगता है कि तुम इसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हो। बर्लिन में होने वाली कॉन्फ्रेंस डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस है, अगर तुम इसके लिए खुद को वॉलंटियर करना चाहती हो तो मुझे बता दो। तभी शियांची सोचती है कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म्स आने वाली हैं और ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल होगा, मुझे पता है ये मैं हैंडल नहीं कर सकती। लेकिन उसके प्रोफेसर उसको बताते हैं कि कोई भी फैसला लेने से पहले सोच लेना, बहुत सारे लोग इसके लिए जाना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम जाना चाहो तो मैं सबसे पहले तुम्हें चूज़ करूंगा, इसलिए आराम से अपना डिसीजन लो और जल्दी मत करो, मुझे कोई जल्दी नहीं, मुझे आराम से बता देना। शियांची अपने क्लासरूम की तरफ जा रही थी, तभी युनशाई एक दफ़ा फिर उसके रास्ते में आता है। उसने उसका रास्ता रोका और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरा भाई तुमसे तनो मन से प्यार करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा भाई पिछले कई सालों से किसी लड़की को पसंद करते थे और वो अब भी उसी से प्यार करते हैं, वो तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। शियांची उससे कहती है मैं तुम्हारी इंटेंशंस को बहुत अच्छे से समझती हूँ, तुम्हें हमारे बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, ये हमारे आपस के मैटर्स हैं। और वैसे भी मैं अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो एक बहुत ही डिसेंट इंसान है। युनशाई से कहता है कि अभी ना सही बाद में ही ठीक, लेकिन एक दिन तुम अपनी बातों पर बहुत ज़्यादा पछताने वाली हो। पाई का कोलीग उसे कहता है कि डॉक्टर्स की एक टीम बर्लिन जाने वाली है, क्या तुम उनके साथ जाना पसंद करोगे, तुम उनके लिए साइन अप करना चाहते हो।
पायो से कहता है कि नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ रहना पसंद करूंगा। शियांची स्टडी कर रही थी, तभी पायो उसके लिए दूध का एक गिलास लेकर आता है और उससे पूछता है कि तुम मेडिकल की बुक्स क्यों स्टडी कर रही हो। तभी शियांची ने उसको बताया कि असल में मुझे बर्लिन जाना होगा एक ट्रांसलेशन जॉब के लिए और वहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर्स होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और शायद मैं इंटरव्यू अच्छा ना दे सकूँ। तभी पायस को कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम अपनी प्रिपरेशन करो और जहाँ पर मेरी हेल्प की ज़रूरत हो मुझसे ज़रूर पूछना। शियांची के ट्रांसलेशन इंटरव्यू के लिए पायस की हेल्प कर रहा था। तभी पाय फील करता है कि शियांची बहुत गौर से उसकी तरफ देख रही है। पायो से कहता है कि डिस्ट्रैक्टेड मत हुआ करो, बल्कि अपने सबक की तरफ तवज्जो दो। और वैसे भी जब तुम मुझे देख रही होती हो तुम्हारे गाल किसी एप्पल की तरह रेड हो जाते हैं। शियांची अपने इंटरव्यू के लिए पहुंच चुकी थी। वो अभी अपने टर्न का वेट कर रही थी और अपना लेसन रिवाइज कर रही थी। तभी वहाँ पर चियो आ जाती है। चियो उसको देखकर कहती है कि तो तुम भी यहाँ पर हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके लिए डिजर्विंग हो और तुम्हें बर्लिन जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि तुम ये इंटरव्यू पास कर सकती हो। चियो को इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया जाता है। जब इंटरव्यू देकर वो वापस बाहर आती है तो फिर शियांची से कहती है कि वैसे तुम्हें इतनी मेहनत करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बर्लिन जाने का मौका सिर्फ मेरे पास है। ये इंटरव्यू मैं ही जीतूंगी। चियो डेलिबरेटली उसके नोट्स पर पानी फेंक देती है। तभी शियांची पूछती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो चियो कहती है कि ओह सॉरी, मेरा मकसद नहीं था ऐसा करना, गलती से हो गया। शियांची इंटरव्यू देने के लिए अंदर चली गई। तभी प्रोफेसर उससे कहते हैं कि हम जानते हैं आप एक दफ़ा पहले ट्रांसलेशन जॉब कर चुकी हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा इंटरव्यू देने वाली हैं। शियांची उनसे कहती है कि मैं एक फास्ट लर्नर और एक हार्ड वर्कर हूँ और इस इंटरव्यू को मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। और तभी वो अपने इंटरव्यू देना स्टार्ट करती है, जिससे उसके सारे प्रोफेसर्स उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। सभी कैंडिडेट्स प्रोफेसर्स के सामने मौजूद थे। तभी प्रोफेसर्स अनाउंस करते हैं कि इस कॉन्टेस्ट को शियांची ने जीता और हम उसी को बर्लिन भेजेंगे। ये सुनकर तो चियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तभी वो शियांची का रास्ता रोकती है और उससे कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम्हें यकीनन किसी कॉन्टैक्ट का यूज़ किया है, तभी प्रोफेसर्स ने तुम्हें चूज़ किया है। जिस पर शियांची उससे कहती है कि मेरा दिमाग तुम्हारी तरह गंदा नहीं, मैं सिर्फ हार्ड वर्क करती हूँ और मुझे लेकर जो बातें तुम कर रही हो अगर आइंदा तुमने की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चियो सोचती है कि आखिर मेडिकल फील्ड के बारे में इसके पास इतनी नॉलेज कहाँ से आ गई। यकीनन कोई है जो इसका बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है और उसको सपोर्ट कर रहा है। तभी चियो यूनशाई के पास चली आए और उससे कहती है, क्या तुम जानते हो कि आज क्या हुआ? आज इंटरव्यू में शियांची ने कितना अच्छा प्रोग्रेस किया। मुझे तो हैरत है कि इतनी नॉलेज उसके पास कहाँ से आ गई। यूनशाई उसको देखकर बहुत ही गुस्से में आ गया और उससे कहता है कि तुम शियांची से दूर रहो, उसके बारे में अपनी ट्रिक्स यूज मत करो। चियो से कहती है कि देखो, उसने एक ओल्ड मैन के लिए तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें छोड़ दिया और तुम उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। देखो तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। और तभी वो उसको सीड्यूस करने की कोशिश करती है। चियो यूनशाई के बहुत करीब चली जाती है, जिस पर यूनशाई को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको धक्के देकर पीछे करता है और कहता है कि मुझसे दूर रहो, तुम्हें मेरी जिंदगी में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन चियो भी कहाँ हार मानने वाली थी। उससे कहती है कि तुम एक ऐसी लड़की के लिए खुद को बर्बाद कर रहे हो जिसका कोई भरोसा नहीं। आज एक के साथ तो कल दूसरे के साथ। मैं ही हूँ इस दुनिया में जो तुमसे सच्चा प्यार करती है। चियो की इन बातों से तो समझो जैसे यूनशाई को आग ही लग गई। वो उठा के बोतल जमीन पे पटक देता है और कहता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। यूनशाई के जाने के बाद चियो सोचने लगी, क्या ये वाकई शियांची से इतना प्यार करता है? बाहर से निकलकर यूनशाई सीधा पाई के पास पहुंचा, जिसको देखकर पाई पूछता है, क्या तुमने ड्रिंक की है? तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो। तभी वो उससे कहता है कि भाई प्लीज मुझे मेरी शियांची वापस लौटा दे, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, मेरी शियांची मुझे वापस लौटा दे। पाई कहता है, मुझे लगता है तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो और तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम क्या कह रहे हो। यूनशाई से कहता है कि भाई आप मेरे भाई हैं, ठीक है कि हमारे बीच का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, हमारे बीच में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं है और हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा लगाव नहीं रखते। ठीक है कि हमारे बीच में 7 साल का गैप है, लेकिन मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपको बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ, आप मेरे रोल मॉडल हैं। और याद करें, आपने हमेशा मेरा कितना साथ दिया, हमेशा मेरा ख्याल रखा। आप एक हर लड़की के लिए मेरे साथ लड़ रहे हैं। आप याद करें कि आपने हमेशा मेरी कितनी केयर की। जब मैं स्कूल से ग्रेजुएट हुआ तो आप मेरे लिए सनफ्लावर्स लाए। तभी पायस को कहता है कि नहीं, वो सनफ्लावर्स मैं तुम्हारे लिए नहीं लाया था। यूनशाई कहता है कि ओ अच्छा, इसका मतलब है कि आपकी हमेशा से उस पर नजर थी। तभी पायस को कहता है कि अगर तुम उसका ख्याल रख रहे होते और उसको अच्छे से ट्रीट करते तो मैं कभी उसको अपने साथ ना रखता। और जहाँ तक रही बात शियांची की, तो अगर तुम उसके साथ ब्रेकअप ना करते तो मैं उसको कभी ना अपनाता। अपनी खुशियाँ तुमने खुद अपने हाथों से ख़त्म की हैं और वैसे भी उसके साथ मेरा ताल्लुक तुम्हारे ब्रेकअप के बाद शुरू हुआ। यूनशाई ने उससे कहा कि आप एक बहुत ही हिपोक्रेट इंसान हैं। ये पूरी दुनिया औरतों से भरी हुई है, लेकिन आपको स्पेसिफिकली वही चाहिए जो मेरी मोहब्बत थी। अपने भाई की एक्स गर्लफ्रेंड को सीड्यूस करते हुए आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। मुझे तो आपसे नफरत हो गई है। आज से मेरा कोई भाई नहीं, मैं आपके साथ अपने सारे ताल्लुकात खत्म करता हूँ। यूनशाई की बातों ने पाई को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। तभी शियांची उसके पास आती है और उससे पूछती है, सब खैरियत है? आप मुझे बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। पाई ने शियांची से कहा, शियांची क्या तुम मुझे हक कर सकती हो? जिस पर शियांची कहती है कि बिल्कुल।
और तभी वो उसको बहुत प्यार से हग कर लेती है। शियांची पाई के लिए पानी लेकर आई और तभी उसने पूछा कि खैरियत है, मुझे आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, क्या हॉस्पिटल में कोई परेशानी है? तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। पाई भी डॉक्टर टीम के साथ बर्लिन जाने के लिए साइन अप कर लेता है और वो अपने कोलीग को बताता है कि ये सब वो अपनी वाइफ के लिए कर रहा है। शियांची को सी ऑफ करने के लिए पाई उसके साथ एयरपोर्ट पहुंच चुका था। तभी शियांची वेट कर रही थी कि कब पाई आगे बढ़े और उसको हक कर ले। जब शियांची फील करती है कि पाई का ऐसा कोई मूड नहीं, तभी वो कहती है कि मैं 15 दिन के लिए बर्लिन जा रही हूँ, ये बहुत ज्यादा है। पाई उसे कहता है कि ये इतने भी ज्यादा दिन नहीं, खैर अगर तुम हक करना चाहती हो तो मुझे हक कर लो, और वो उसको हक कर लेती है। शियांची प्रोफेसर के साथ बर्लिन पहुंच चुकी थी, जहां पर प्रोफेसर उसको बता रहे थे कि हमारे साथ आने वाले सभी डॉक्टर्स यंग और हैंडसम हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अच्छा सा कोई डॉक्टर देकर तुम्हारा उसके साथ पैचअप करवा दूँ। शियांची उन्हें बताती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, असल में मेरी शादी हो चुकी है और मैं मैरिड हूँ। तभी प्रोफेसर पूछते हैं कि ऐसा कब हुआ, मुझे किसी ने नहीं बताया। शियांची बताती है कि ऐसा हमारे वेकेशंस में हुआ। प्रोफेसर ने शियांची को बताया कि हमारे साथ आने वाले सभी डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा काबिल और टैलेंटेड हैं, इसलिए तुम्हें भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर पाया जाता है, जिनको देखकर प्रोफेसर शियांची को बताते हैं कि ये डॉक्टर पाए हैं, ये एक कार्डियक सर्जन है और अगले 15 दिन आप दोनों एक साथ रहेंगे। अगर आप दोनों पहले से एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो शायद 15 दिन गुजरने में आसानी हो, वरना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है। इस पर पाई बताता है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये मेरी वाइफ है। ये सुनकर प्रोफेसर को बहुत हैरत होती है और वो कहते हैं कि तुम दोनों सीक्रेट रखने में एक्सपर्ट हो। पाई शियांची का हाथ पकड़ के उसको वहाँ से लेकर जाने लगा। शियांची को लेकर पाई होटल रूम पहुँच चुका था, जहाँ पर वो शियांची से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ अर्जेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले तुम फ्रेश हो जाओ। पाई अपने रूम में होने वाली कॉन्फ्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा था, जबकि शियांची वहाँ पर बैठी हुई मूवी देख रही थी और साथ ही ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही थी। अपना काम कंप्लीट करने के बाद जब पाई शियांची को देखने उसके रूम में गया तो वो सो रही थी। पाई देख चुका था कि उसने ड्रिंक की है। तभी पाई सोचता है कि इस पागल लड़की ने पूरी की पूरी बोतल पी ली है। शियांची को उठाकर वो बेड की तरफ ले आया, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर जाता, शियांची उसे कहती है कि आज रात मत जाओ, मेरे करीब रहो। पाई ने उसे कहा कि नहीं, तुम ड्रंक हो, तुम आराम करो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम अपने होश में नहीं हो। इस पर शियांची कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सोच समझ के कह रही हूँ। शियांची कहती है कि देखो ये रूम कितना गर्म है और ऊपर से तुम भी इतने हॉट हो, प्लीज मेरे साथ रहो। पाई उसे कहता है कि शियांची सोने से पहले अपना ड्रेस चेंज कर लो, तुम्हें पसीना आ रहा है और तुम्हारा ड्रेस खराब हो रहा है, इसलिए तुम ड्रेस चेंज कर लो। लेकिन शियांची कहती है कि नहीं, ये ड्रेस मैंने स्पेशल किसी के लिए पहना हुआ है, मैं इसको चेंज नहीं करूंगी। ये सुनकर तो पाई को बहुत अजीब लगता है और वो पूछता है कि ये ड्रेस तुमने किसके लिए पहना है, जिस पर शियांची उसको बताती है कि ये ड्रेस मैंने अपने हस्बैंड के लिए पहना हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छे सर्जन है। शियांची के मुंह से ये बात सुनकर पाई स्माइल करता है और उससे पूछता है कि तुम अपने हस्बैंड के लिए इस तरह के ड्रेस क्यों पहन रही हो। शियांची ने बताया कि मैं अपने हस्बैंड को सीड्यूस करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये ड्रेस पहना। पाई ने पूछा कि तुम उसको सीड्यूस क्यों करना चाहती हो, तो शियांची ने बताया कि वो मुझे टच भी नहीं करता, इसलिए मैं उसको सीड्यूस करना चाहती हूँ। उसकी इस बात पर तो पाई की हंसी निकल गई और वो कहने लगा, छोटी लड़की, तुम्हें आइडिया भी है कि तुम क्या कह रही हो। पाई के कहने पर शियांची अपना ड्रेस चेंज कर लेती है और नाइटी पहनती है, लेकिन ड्रंक होने की वजह से वो चल नहीं पा रही थी और गिरने लगी थी, लेकिन पाई ने उसको गिरने नहीं दिया और उसको बहुत अच्छे से संभाल लिया। शियांची की हालत कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। तभी वो पाई से पूछने लगी, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने हस्बैंड को सीड्यूस कर पाऊंगी। पाई से कहता है कि हाँ, और तभी शियांची नींद की वादियों में उतर चुकी थी। उसको सोता हुआ देखकर पाई कहता है कि तुम बगैर बंदूक के किसी की भी जान ले सकती हो। सो वो दोनों फ्रेश होकर रूम से निकल चुके थे। तभी पाई उससे पूछता है कि तुम्हारे सर का दर्द कैसा है। शियांची उसको बताती है, मेरे सर में दर्द नहीं है। तभी पाई उससे पूछता है, क्या तुम्हें याद है कल ड्रिंक करने के बाद तुमने क्या कुछ किया, जो कि ऑब्वियसली शियांची को याद था, लेकिन वो मुकर जाती है और वो कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन पाई जानता था कि वो सच नहीं कह रही। तभी स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने से पहले पाई ने शियांची को बताया कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। तभी पाई उससे कहता है कि तुम्हें नर्वस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छा करने वाली हो। लेकिन उनकी कॉन्फ्रेंस रियली बहुत अच्छी रही। कॉन्फ्रेंस के बाद पाई के कोलीग ने शियांची को बताया कि पाई यहाँ पर नहीं आना चाहता था, वो यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया है। शियांची ने पाई से पूछा, क्या आप बर्लिन मेरे लिए आए थे, तो पाई ने उससे कहा कि हाँ, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। जिस पर शियांची पूछती है कि क्यों, तो पाई ने उसको बताया कि मैं चाहता था कि हम एक साथ टाइम स्पेंड करें, तुम्हें लेके मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता जा रहा हूँ, और वैसे भी मैंने सोचा कि एकेडमिक ट्रिप के साथ साथ ये हमारा हनीमून भी हो जाएगा। मूनलाइट में इस तरह कपल को पैशनेटली किस करते हुए देखकर शियांची का मूड चेंज हो गया और तभी वो पाई से कहती है कि क्या हम ये ट्राई कर सकते हैं।
लेकिन पाई उसको कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, हमें वापस चलना चाहिए। शियांची का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। वो अपने रूम में बैठ के ड्रिंक कर रही थी और सोच रही थी कि पाई ऐसा क्यों करता है, उसमें बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं। अपने फ्रेंड्स के कहने पर मैंने नाइटीज पहनकर उसको सेड्यूस करने की कोशिश की। उसने आज तक मेरा हाथ तक नहीं पकड़ा। वो मेरे साथ एक बेड में सोता है लेकिन कभी मुझे टच नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि उसके दिल में मेरे लिए जरा भी फीलिंग्स होंगी। और तभी उसको याद आता है कि नुशाई ने उसको कैसे कहा था कि पाई किसी और से प्यार करता है और सिर्फ शियांची के साथ टाइम पास कर रहा है। शियांची सोचती है कि ये वेस्ट में भी टाइम गुजार चुका है, कपल्स किस तरह रहते हैं इसको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी ये मुझे अवॉइड करता है। पाई उसके पास आ गया और उसे पूछने लगा कि तुमने दोबारा ड्रिंक क्यों की है। तभी शियांची उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद भी करते हो या नहीं। तभी पाई उसका हाथ पकड़ चुका था। पाई ने उसका हाथ अपने दिल पे रखा और उसको बोला कि मेरी हार्ट बीट फील करो। ये इस वक्त 110 पर है, जबकि नॉर्मली इसको 60 और 100 के बीच में होना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, इसलिए मेरी हार्ट बीट फास्ट हो चुकी है। ये कहने पर शियांची उसको किस कर लेती है। पाई उसको उठाकर अपने रूम में ले आता है और वो दोनों एक अच्छी रात गुजारते हैं। सुबह उठने के बाद पाई उससे पूछता है तुम्हारी रात कैसे गुजरी। शियांची उससे कहती है कि मेरी रात अच्छी थी, मैंने अच्छी नींद ली। तभी पाई उससे पूछता है कि कुछ लड़कियां ड्रिंक करने के बाद सब कुछ भूल जाती हैं। शियांची कहती है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। तभी पायो उससे पूछता है जो सब कुछ हमारे बीच में हुआ क्या तुम उसको एक्नॉलेज करती हो। शियांची कहती है कि हाँ मैं एक्नॉलेज करती हूँ और पायो उसको बताने लगा कि मैं भी ये सब एक्नॉलेज करता हूँ। उससे कहने लगा आज मुझे कुछ पेशेंट्स को देखने जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। लेकिन शियांची कहती है कि नहीं, मैं होटल में रुक के रेस्ट करूंगी। पाई शियांची से कहता है कि ठीक है, मैं भी बस कुछ टाइम में निकलने वाला हूँ। वो वहाँ से चला गया। तभी शियांची अपनी ऑनलाइन फ्रेंड को मैसेज करके बताती है कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, फाइनली हमारा रिश्ता कंप्लीट हो गया है। लेकिन जैसे ही वो मैसेज करती है पाई का फोन बजता है। शियांची एक दफा फिर अपने फ्रेंड को मैसेज करती है तो एक दफा फिर पाई का फोन बजता है, जिससे उसको समझ आ जाती है कि उसकी ऑनलाइन फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि पाई ही है। पाई शियांची को गुड बाय बोलने उसके पास आ रहा था। तभी शियांची उसको उसका फोन दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ही वही ऑनलाइन लड़की हो जो मुझसे बात करती है। पाई उससे कहता है कि हाँ तुम मुझसे ही ऑनलाइन बात करती हो, जिस पर शियांची को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो। मैंने किसी और आइडेंटिटी से मुझसे ताल्लुक रखा, मैंने अपने दिल की हर बात तुमसे शेयर की, अपने सारे दुख तुम्हारे साथ बांटे और देखो तुम मुझे बेवकूफ बनाते रहे, क्या मैं कोई स्टूपिड हूँ। लेकिन पाई कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी क्योंकि मैं तुम्हारे दिल की बात जानना चाहता था। मेरी इंटेंशंस नहीं थी तुमसे झूठ बोलने की। मैं जानता हूँ कि गलती मेरी है और मैं अपनी गलती मानता हूँ, तुम प्लीज इस तरह नाराज मत हो। जिस पर शियांची उसे कहती है कि मुझे झूठ से बहुत ज्यादा नफरत है और तुमने मुझसे झूठ बोला। पिछले कई सालों से तुमने मुझे धोखे में रखा और मैं भी अंधों की तरह तुम पे एतमाद करती रही और देखो जरा मुझ पे तरस खा के तुमने मुझसे शादी भी कर ली और मैं समझती रही कि शायद तुम मुझे पसंद करते हो। भाई कहने लगा बेवकूफों जैसी बातें मत करो, मैं क्यों तुम पे तरस खाऊंगा और तरस खा के कोई कैसे शादी कर सकता है। ऑब्वियसली मैं तुम्हें पसंद करता था। लेकिन अब शियांची बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी और वो कहने लगी कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। जब कोई मुझसे झूठ बोलता है तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तुम जानते हो मेरी मॉम ने मुझसे बोला कि मैं दूसरी शादी करने लगी हूँ ताकि मैं तुम्हारे अच्छे से ख्याल रखूँ, लेकिन दूसरी शादी करने के बाद वो मुझे ग्रैंड माँ के पास छोड़ के चली गई। तुम जानते हो वो मुझसे कभी मिलने नहीं आई, इवन मेरी बर्थडे पे भी नहीं। मैं उनका वेट करती रही लेकिन वो नहीं आई क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ मूवी देखने गई थी। मैंने उन पे हमेशा बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया और उन्होंने मुझे धोखा दिया और मैंने तुम पे भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया, लेकिन देखो तुमने मेरे साथ क्या किया। आई शियांची को एक्सप्लेनेशन देने ही वाला था कि शियांची उससे कहती है कि मुझे कुछ भी मत बताओ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं बाहर जा रही हूँ, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। इन पाई उसको रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें बर्लिन के रास्तों का नहीं पता, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं सिक्योर फील नहीं कर रहा, तुम यहीं रुको, मैं चला जाता हूँ। पाई का फ्रेंड उसको परेशान देखकर पूछता है कि क्या हुआ, कोई मसला है क्या। तभी पाई उसको बताता है कि हाँ शियांची मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है, वो जान चुकी है कि किसी और आइडेंटिटी से मैं उसके साथ कांटेक्ट में था। तभी उसका फ्रेंड उसको कहता है कि तुम उसको बता दो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए तुमने उसके साथ कांटेक्ट रखा। पाई कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझसे बात नहीं कर रही तो मैं उसको अपनी फीलिंग्स कैसे बताऊं। फ्रेश होकर शियांची रूम से बाहर निकलती है। तभी उसने देखा कि वहाँ पर पाई का फ्रेंड बैठा हुआ था और वो उससे कहने लगा कि मुझे बर्लिन के रास्तों का बहुत अच्छे से पता है, क्या तुम मेरे साथ वॉक करना चाहोगी। शियांची कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ वॉक करना चाहूंगी और वो दोनों वॉक के लिए एक पॉन्ड पे आ गए। मिस्टर जाय उसको बताने लगे कि इस पॉन्ड पर जो भी विश करो वो पूरी होती है। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि जब लास्ट टाइम हम बर्लिन आए थे तो यहाँ पर पाई ने क्या विश की थी। शियांची कहती है कि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उसमें, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहती। लेकिन मिस्टर जाय कहाँ बाज आने वाले थे, वो फिर भी बताते रहे और कहने लगे कि पहले विश उसने ये की थी कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है उसके दिल में इसके लिए मोहब्बत कभी खत्म ना हो। दूसरी विश
विश उसने ये की थी कि हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत कभी भी कम ना हो। और तीसरी विश उसने ये की थी कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है उसको लेकर वो शादी के बाद बर्लिन आ सके। शियांची पूछती है कि क्या वो इतनी प्यारी थी, ये इससे इतना प्यार करता था? तो वो कहने लगा कि हाँ, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आइडियल थी। इस बात पर शियांची को गुस्सा आने लगा। मिस्टर जाय शियांची को बताने लगे कि इस पार्क में 1000 युआन देकर हम किसी भी बेंच को खरीद सकते हैं और उस बेंच पर हम अपने लवर के लिए कोई मैसेज लिख देते हैं। जब लास्ट टाइम हम यहाँ पर आए थे तब पाई ने भी एक बेंच खरीदा था। वो शियांची को लेकर उस बेंच की तरफ चला गया और उसको दिखाने लगा कि पाई ने यहाँ पर क्या मैसेज लिखा था। जब शियांची वो मैसेज देखने के लिए उस बेंच के पास गई तो उसको नजर आया कि वो मैसेज किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद शियांची के लिए था। और वो समझ चुकी थी कि जिस लड़की को पाई पसंद करता है वो कोई और नहीं बल्कि खुद शियांची थी। तभी मिस्टर जाय उसको बताते हैं कि उन्होंने हमेशा से आपको बहुत ज़्यादा चाहा है। तभी वहाँ पर पाया जाता है। पाई को देखते ही शियांची भागकर उसको हक कर लेती है और उससे कहती है कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। तो पाई उससे कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो। और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। लेकिन इसके साथ ही शियांची उसको वार्निंग देती है और उसे कहती है कि जैसे आपने मेरे साथ पहले किया, आप आइंदा ऐसे कभी नहीं करेंगे। आप कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे और ना ही मुझे धोखा देंगे। उन दोनों ने एक दूसरे को हक किया, लेकिन तभी च्यू ने उनकी पिक्चर ले ली और कहने लगी कि तुमने मेरी ट्रांसलेशन जॉब की अपॉर्चुनिटी छीनी है, मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी का सुकून छीन लूंगी। यून शाय को पता चलेगा कि अपने ओल्ड मैन के साथ तुम कितनी खुश हो तो वो यकीनन पीछे हट जाएगा। पिक्चर लेकर च्यू यून शाय के पास पहुंच चुकी थी जहाँ पर वो ड्रिंक कर रहा था। उसको देखकर ही इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और कहने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। च्यू उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ और तभी वो उनको पिक्चर दिखाती है और कहती है कि देखो ये दोनों आपस में कितने खुश हैं। जिस पर युनशाय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। युनशाय पिक्चर देख रहा था तभी च्यू उसके ड्रिंक में कुछ मिलाती है। युनशाय उससे पूछता है कि ये पिक्चर तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो च्यू ने उसको बताया कि ये पिक्चर मुझे मेरी क्लासमेट ने सेंड की है। युनशाय कहता है कि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं, लेकिन ये मुझे जानते नहीं, मैं भी अपनी बातों से एक सेकंड के लिए पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन तब तक च्यू की मिलाई हुई ड्रग्स अपना असर दिखा चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके थे। तो उड़ने के बाद युनशाय जब च्यू को अपने करीब देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे इतने नज़दीक आने की। तभी च्यू उसको कहती है कि ये कुछ नया नहीं, ये सब हमारे बीच में पहले भी रह चुका है। युनशाय उससे कहता है कि अगर शियांची मेरी लाइफ में वापस नहीं आती तो भी मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहूंगा, इसलिए मेरा पीछा करना बंद कर दो। च्यू सोचती है आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम मेरे नहीं हो सकते। युनशाय की मॉम वापस चाइना पहुंच चुकी थी। तभी वो युनशाय को कॉल करके बताने लगी कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जबकि दूसरी तरफ पाई और शियांची भी बर्लिन से वापस आ चुके थे। तभी युनशाय उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि मॉम तुमसे मिलना चाहती है और मैंने उन्हें बता दिया है कि शियांची मुझसे नाराज है। ये सब सुनकर पाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगा कि तुम जानते हो हमारे मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, जरा सा शौक भी उनकी जान ले सकता है। अगर मेरी मॉम को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शाय उसे कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो शियांची को मेरे साथ भेज दो, मेरे साथ शियांची को देखकर वो बिल्कुल खुश हो जाएंगी और वैसे भी उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि हम दोनों की शादी हो जाए। शियांची युनशाय से कहती है कि आखिर तुम इतने चालाक कैसे हो सकते हो, जिस पर वो कहता है कि मैं जितना भी चालाक हो जाऊँ तुम दोनों जितना नहीं हो सकता। एनीवे, इस वीकेंड पे ओल्ड हाउस पे हमने अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के लिए एक बैंक्वेट रखा हुआ है। मैं शियांची को पिक करने आ जाऊंगा, इसको मेरे साथ भेज देना। अगर आप इसको मेरे साथ नहीं भेजना चाहते तो फिर आप खुद ही मॉम को बता दें कि आप दोनों शादी कर चुके हैं और आप दोनों एक साथ रहते हैं। अगर उन्हें कुछ भी हो जाता है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होगी। अब आप देख लें कि आप क्या करना चाहते हैं, सारी चॉइस आपकी खुद की है। शियांची युनशाय के साथ बैंक्वेट में पहुंच चुकी थी जहां पर सभी फैमिली और फ्रेंड्स मौजूद थे। युनशाय की मॉम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और कहने लगी मैंने सुना था कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन तुम दोनों को एक साथ देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। मुझे आइडिया है कि अपने बेटे को मैंने बहुत ज़्यादा स्पॉइल किया हुआ है, इसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा इम्प्रॉपर है। अगर ये तुम्हें ज़रा सा भी बुली करता है तो मुझे बताओ, मैं इसको अच्छा सबक सिखाऊंगी। युनशाय कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत जो इस मैडम को बुली कर सके। युनशाय का हाथ पकड़कर शियांची उसको साइड पे ले आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम की खुशी के लिए यहाँ पर हूँ, वरना मैं किसी भी सूरत तुम्हारे साथ एक सेकंड गुजारने के लिए तैयार नहीं। तुम ऐसी कोई भी बकवास मत करना जिससे तुम्हारी मॉम कंफ्यूज हो जाए। और वैसे भी जब ये फंक्शन ओवर हो जाएगा तो मैं उन्हें खुद ही बता दूंगी कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर चुकी हूँ। युनशाय उसे कहता है कि तुम एक बहुत ही जिद्दी लड़की हो, अगर तुम मेरे साथ रहती तो ये सभी लोग हम दोनों को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते, लेकिन अब जब इन्हें पता चलेगा कि मुझे छोड़कर तुम मेरे भाई से शादी कर चुकी हो तो ये सब लोग तुम पे उंगलियां उठाएंगे। लेकिन शियांची भी अपने नाम की एक थी, कहने लगी मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, अगर सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए तब भी मैं कभी भी पाई का साथ नहीं छोड़ूंगी और मैं उसी के साथ रहूंगी। शियांची की मॉम उसके पास आ गई और उससे कहने लगी कि देखो ये लड़का कितना अच्छा है, तुम आराम से इसके साथ पैचअप कर लो और इसके साथ शादी कर लो। देखो तुम्हारी वजह से तुम्हारे स्टेप फादर की जॉब चली गई, एक दफ़ा तुम दोनों की शादी हो जाए तो इसको अपनी मुट्ठी में रखना
और कोशिश करना कि तुम्हारे बाबा को उनकी जॉब वापस मिल जाए। पाई इस बात को लेकर बहुत परेशान था कि मेरी वजह से शियांची को सारा दिन युनशाई को झेलना पड़ा। तभी वो शियांची से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हें मेरी वजह से आज बहुत ट्रबल उठाना पड़ी। लेकिन शियांची उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानती हूँ कि आपकी पोजीशन कमजोर है क्योंकि आपकी मॉम बीमार है। कुछ वक्त गुजरने पर मैं उनको खुद बता दूंगी कि मैं और युनशाई ब्रेकअप कर चुके हैं। अगले दिन शियांची फिर युनशाई के साथ मौजूद थी क्योंकि आज उनकी वेडिंग डेट अनाउंस होना थी। शियांची की मॉम मुझसे कहती है कि तुम युनशाई से जरूर शादी करना ताकि तुम्हारे बाबा को उसकी जॉब वापस मिल जाए। तभी शियांची कहती है कि बाबा ने फ्रॉड किया था इसीलिए उनकी जॉब चली गई, इसका मुझसे क्या ताल्लुक। उसकी मॉम उसको बताती है कि युनशाई तुमसे नाराज था इसीलिए उसने ये सारा केस तुम्हारे बाबा पे डाला है और उनकी जॉब चली गई है। तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाबा मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हैं और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर उनको जॉब वापस ना मिली तो वो मुझे डिवोर्स दे देंगे। तुम प्लीज मेरी मदद करो, मुझ पे तरस खाओ। जबकि दूसरी तरफ युनशाई की मॉम उनकी वेडिंग डेट अनाउंस करने लगी थी, जिस पर शियांची युनशाई से कहती है कि जाकर अपनी मॉम को रोको, ये बात बहुत ज्यादा आगे जा रही है। युनशाई कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, आखिर मुझसे शादी करने में क्या हर्ज है, मैं और मेरा भाई एक ही जैसे हैं। शियांची कहती है कि ठीक है, अगर तुम उनको नहीं रोकती तो मत रोको, मैं खुद जाके उनको बता देती हूँ कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और हमारी शादी नहीं हो सकती। इससे पहले कि वो आगे बढ़ती युनशाई उसको रोक चुका था और उससे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना, तुम जानती हो मेरी मॉम ठीक नहीं है, अगर उन्हें कुछ भी हो गया मुझे छोड़ो, मेरे भाई तुम्हें बिल्कुल भी नहीं माफ करेंगे। शियांची कुछ बोलती इससे पहले ही वहाँ पर चिऊ आ जाती है और कहती है कि इन दोनों की शादी नहीं हो सकती, जिस पर युनशाई को बहुत गुस्सा आता है। युनशाई उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी फैमिली डिनर पे आने की। तभी चिऊ से कहती है जब तुम्हारी मॉम को पता चलेगा कि शियांची की पहले ही शादी हो चुकी है तो उनकी हालत देखने वाली होगी। चिऊ युनशाई की मॉम को बताती है कि आपके बेटे का मेरे साथ सालों का अफेयर है, इसलिए ये कभी भी शियांची से शादी नहीं करेगा। युनशाई की मॉम उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है और कहती है कि मेरे बेटे के बारे में इस तरह की बातें करने का तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन चिऊ भी पूरा बंदोबस्त करके आई थी, कहने लगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं युनशाई के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनना ही थी कि युनशाई की मॉम की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो युनशाई से कहती है कि क्या ये बच्चा वाकई ही तुम्हारा है। तभी वो शियांची से माफी मांगने लगी और कहने लगी कि तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरे बेटे से ब्रेकअप कर लिया, मेरा बेटा एक बहुत ही कैरेक्टरलेस इंसान है और ये सारी गलती मेरी है क्योंकि मैंने उसकी अच्छी तरबियत नहीं की। तभी शियांची की मॉम भी बहुत बुरी तरह रिएक्ट करती है, जिस पर चिऊ कहने लगी कि अगर युनशाई ने शियांची के साथ धोखा किया है तो शियांची कौन सा दूध की धुली है, वो भी तो इसके साथ चीटिंग कर रही थी। तभी वो युनशाई की मॉम को पाई और शियांची की पिक्चर दिखा रही थी जिसमें वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देखकर तो युनशाई की मॉम बहुत ज्यादा अपसेट हो गई और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। तभी एक गेस्ट कहता है कि इस पिक्चर में मौजूद लड़का कोई और नहीं बल्कि पाए है, जिस पर सभी लोग बहुत ज्यादा बातें बनाते हैं। सभी गेस्ट कहते हैं कि इसको देखो, ये दोनों भाई हैं और ये पहले एक के साथ और अब दूसरे के साथ अफेयर चला रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों भाई एक ही लड़की को पसंद करते हैं। युनशाई की मॉम को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो शियांची से पूछती है कि क्या ये सब सच है, तो वो कहती है कि हाँ ये सच है। इस बात पर युनशाई की मॉम बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है और वो कहती है कि पाई ने हमेशा मेरे छोटे बेटे को बुली किया और इसको परेशान रखा और उसने इसकी गर्लफ्रेंड को चुरा लिया सिर्फ इसको अजियत देने के लिए। शियांची कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा और युनशाई का बहुत पहले ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन चूंकि आपकी तबीयत खराब है इसलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई और हमारा ब्रेकअप पाई की वजह से बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि इस वजह से हुआ क्योंकि युनशाई चिऊ के साथ अफेयर चला रहा था। तभी लोग शियांची पे बहुत ज्यादा बातें बना रहे थे कि ये दोनों भाइयों में फूट डाल रही है और फसाद की जड़ है। युनशाई की मॉम शियांची से कहती है कि पाई ने हम सबको परेशान करने के लिए सब कुछ किया क्योंकि वो मेरे बेटे से नफरत करता है, बल्कि वो तो मुझसे भी नफरत करता है। चिऊ सबको बताने लगी कि ऐसा नहीं है, ये सारी गेम शियांची की है, ये पहले युनशाई के साथ थी, लेकिन जब इसको पता चला कि पाई बड़ा है और उसको हेरिटेज में ज्यादा पैसा मिलेगा तो इसने युनशाई को छोड़कर उससे शादी कर ली। जिस पर युनशाई की मॉम कहती है कि इसको बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है, मैं पाई को आग करती हूँ, उसको मेरे बैंक बैलेंस में से एक पैसा भी नहीं मिलेगा और जो कुछ है वो मेरे छोटे बेटे का है। युनशाई की मॉम उनको कहती है कि मेरी बेटी से गलती हो गई है, आप प्लीज मेरी बेटी को माफ कर दे, मैं अपनी बेटी को समझा दूंगी और वो युनशाई से ही शादी करेगी। शियांची के कैरेक्टर को लेकर सभी लोग बहुत ज्यादा बातें बना रहे थे। तभी वहाँ पर पाया जाता है और वो अपनी मॉम को एक्सप्लेन करता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, आप शियांची को कुछ ना बोले। उसकी मॉम उसको थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि जो कुछ तुमने किया इस पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मुझसे और मेरे बेटे से नफरत करते हो, तुम्हें अपने भाई पे तरस भी नहीं आया। तभी आंटी उसको कहती है अगर ऐसा था भी तो भी तुम्हें नहीं चाहिए था कि तुम युनशाई के साथ ब्रेकअप करके उसके भाई के साथ अफेयर चला लो। तभी
तभी पायल ने सबको बताया कि असल में हमारी शादी हो चुकी है और हमने अपनी शादी हॉलीडेज में की थी। तभी शियांची सबको एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन करती है कि यूनशाई ने उसके साथ चीटिंग की थी और उससे बदला लेने के लिए उसने पायल से शादी की। शियांची को लेकर यूनशाई और पायल की बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। उन दोनों को लड़ता देखकर उनकी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी वो उनको लेकर हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में जब उनको होश आया तो वो यूनशाई से कहती है कि पाई और शियांची को इस रूम से निकाल दो, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इस वजह से पाई बहुत ज़्यादा अपसेट था और वो शियांची से अपने सारे दुख शेयर कर रहा था। उसने शियांची को बताया कि किस तरह उसकी मॉम ने सारी जिंदगी उनके बीच में फेवरेटिज्म की है। उन्होंने हमेशा यूनशाई को अपने पास रखा और मुझे धुतकारा। इस वजह से मुझे यूनशाई से बहुत ज़्यादा जेलसी होती है क्योंकि उसको हमेशा माँ का सच्चा प्यार मिला है। बचपन से लेकर आज तक मेरी माँ ने कभी मुझे अपना बेटा नहीं माना, बल्कि उन्होंने हमेशा मुझे दूर रखा। इस पर शियांची उसको तसल्ली देती है और उससे कहती है कि आप टेंशन मत लें, अगर आपको माँ का कंप्लीट प्यार नहीं मिला तो आपको वाइफ का कंप्लीट प्यार जरूर मिलेगा। शियांची अपनी किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी पाई उसके पास आ गया और उससे पूछने लगा कि तुम आज बहुत जल्दी उठ गई हो, खैरियत है? शियांची उससे कहती है कि कल आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, आपकी तबीयत ख़राब ना हो इसलिए मैं आपके लिए नाश्ता बनाने के लिए उठी हूँ। पाई उसको कहता है कि मेरी तबीयत ठीक है, तुम परेशान मत हो। शियांची उससे पूछती है कि आप हॉस्पिटल जाएंगे, तो पाई कहता है कि नहीं, मैंने 2 दिन की छुट्टी ली है। शियांची उससे कहती है कि ठीक है, अगर आपको ऑफिस नहीं जाना तो आज मुझे आपको लेकर कहीं जाना है, जो कि आपके लिए सरप्राइज है। शियांची पाई को लेकर लेमन केक बेकरी पहुंच चुकी थी, जहां का स्टाफ पहले ही पाई को जानता था। शियांची के पूछने पर स्टाफ ने बताया कि पिछले कई सालों से ये यहाँ से लेमन केक खरीद रहे हैं, इसलिए हमारा अच्छा रिलेशनशिप बन गया है और जिस लड़की के लिए ये लेमन केक खरीदते हैं वो बहुत स्पेशल है इनके लिए। इस पर शियांची कहती है कि अच्छा, यानी इतने सालों से आप मेरे लिए लेमन केक भेज रहे थे और मुझे लगा कि ये यूनशाई भेजता है। पाई उससे कहता है कि अगर केक खाकर तुम्हें खुशी होती है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो केक किसने भेजा। शियांची पाई की मॉम के लिए सूप लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, लेकिन पाई की मॉम उसकी शक्ल तक देखना गवारा नहीं कर रही थी। तभी शियांची उसको बताती है कि आपका बेटा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं आपका ख्याल रख सकूं। लेकिन पाई की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। तभी वो कहती है कि जब तक तुम और पाई एक साथ हो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगी। शियांची उनसे कहती है कि पाई को सब एक कामयाब सर्जन के तौर पर जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि वो कितना सोबर और मेच्योर है, लेकिन सिर्फ मैं जानती हूँ कि वो अंदर से कितना टूटा हुआ है और उसका दिल कितना नाजुक है। आपने हमेशा अपने बेटे को इग्नोर किया, हमेशा उसको गलत समझा, सबसे ज्यादा आपको जरूरत थी कि आप उसको समझें। ये सब सुनकर तो पाई की मॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम मेरी मदरहुड पे क्वेश्चन कर रही हो, तुम मुझे ब्लेम कर रही हो, क्या तुम जानती हो कि वो तुमसे मोहब्बत तक नहीं करता? तुम्हें बहुत बड़ी खुशफहमी है कि तुम उसके लिए बहुत स्पेशल हो, सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए उसने पूरी दुनिया से टक्कर ले ली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुमसे शादी उसने सिर्फ मुझसे और यूनशाई से बदला लेने के लिए किया है और अगर वो मुझसे इतना ही प्यार करता है तो मैं सबसे पहले उससे यही कहूंगी कि मुझ में और तुम में उससे किसी एक को चूज करना होगा। शियांची उससे कहती है कि उसकी माँ और उसका भाई उसको पहले ही छोड़ चुका है, उसने सारी जिंदगी अकेले गुजारी है, अगर आपके कहने पे मैं भी उसको छोड़ दूं तो कौन उसका साथ देगा। इस पर पाई की मॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो शियांची से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, आइंदा मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। शियांची के जाने के बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में शियांची को पता चला कि कुछ लोगों ने पाई पे अटैक कर दिया है। तभी वो भागी भागी पाई के पास जाती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो? पाई उससे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस कुछ लोगों ने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया क्योंकि उनके पेशेंट की डेथ हो गई थी। शियांची कहती है थैंक गॉड कि उन्होंने सिर्फ पानी फेंका, अगर वो पानी की जगह सल्फ्यूरिक एसिड फेंकते तो क्या होता। उस पेशेंट को लेकर पाई बहुत अपसेट था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो उसको बचा सकता है, लेकिन बचा नहीं पाया। शियांची पाई को लेकर बाहर वॉक करने आ जाती है। वो दोनों वॉक कर रहे थे, तभी शियांची कोशिश करती है कि वो इजी फील करे। पाई उसको बताता है कि मुझे बहुत अफसोस है। शियांची उससे कहती है कि आप ऑलरेडी अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करते हैं, आप गॉड नहीं जो सबको बचा सकते हैं, आप टेंशन मत लें। शियांची ने पाई को इस बात के लिए कन्विंस कर दिया कि ठीक है, आपकी मॉम का बिहेवियर हमारे साथ बहुत कोल्ड है, लेकिन मुझे लगता है हमें उनकी तरफ कदम बढ़ाने चाहिए, और तभी वो उसकी मॉम के पास चले जाते हैं। शियांची और पाई दोनों ही उसकी मॉम के पास पहुंच चुके थे, लेकिन आंटी उनके साथ जाने से इनकार कर देती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ सिर्फ तब जाऊंगी जब तुम इस लड़के को तलाक दे दोगे। अगले दिन शियांची पाई की मॉम के पास पहुंचती है और उनसे कहती है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए। तभी वो उससे कहती है कि अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो तो मेरे बेटे को डिवोर्स दे दो, ये तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। शियांची उन्हें बताती है कि आपका बेटा आपकी तबीयत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, आप प्लीज़ अपने बेटे से मिल लें। तो आंटी उसको कहती है कि ठीक है, तुम बाहर ही खड़ी रहो, जब मेरा मूड ठीक हो जाएगा मैं अपने बेटे से बात कर लूँगी। पाई की मॉम के कहने पर शियांची उनके गेट के बाहर खड़ी थी और वहीं पर बारिश शुरू हो गई। तभी पाई अम्ब्रेला लेकर उसके पास आ जाता है। वो दोनों वहीं खड़े थे कि यूनशाई आ जाता है
और उनसे कहता है कि यहाँ पर खड़े होकर अपना स्टेमिना ज़ाया मत करो, क्योंकि जब तक तुम दोनों की डिवोर्स नहीं हो जाती मॉम तुमसे नहीं मिलेंगी। और हाँ, एक बात तुम्हें और बता दूँ कि तुम्हें इस बैंक बैलेंस और इस प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलने वाला। पाई उसे कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सारी प्रॉपर्टी, ये बैंक बैलेंस, सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। इस पर युनशाई कहता है कि झूठ मत बोलो, जो चीज़ मेरे पास होती है वो तुम्हें हमेशा चाहिए होती है, भले वो एक औरत ही क्यों ना हो। इस बात पर पाई को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर उसको हिट करता है। युनशाई उससे कहता है कि मेरा भाई होकर तुम मुझ पे हाथ उठा रहे हो। पाई उसको एक्नॉलेज करवाना चाहता था कि तुम एक बहुत ही बेशर्म इंसान हो, तुम हमेशा इमेच्योर और इर्रेस्पॉन्सिबल रहे हो, तभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हारे ब्रेकअप के बाद अगर मैं उससे शादी ना भी करता तो भी वो कभी तुम्हारे पास लौट कर नहीं आती, लेकिन सिर्फ अपनी गर्ज के लिए तुमने अपनी मॉम को बुला लिया यहाँ पर, जबकि तुम जानते भी थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तुमने उनकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। तुम देख रहे हो कि सब लोग तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हैं, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है ये सब तुम्हारी वजह से है, लेकिन फिर भी तुम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। ये बातों में उलझते हुए वो दोनों भाई एक दफा फिर लड़ पड़े। उनको लड़ता हुआ देखकर उनकी मॉम बाहर आ जाती है और वो उनको छुड़ाती है और पाई को थप्पड़ लगा देती है और उससे कहती है, क्या तुम में कोई शर्म नाम की चीज बाकी है भी या नहीं? पहले तुमने उससे उसकी फियांसे छीन ली, उसको किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा और आज तुम उस पे हाथ उठा रहे हो। पाई, मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम्हारा मसला क्या है? तुम हम माँ बेटी से इतनी नफरत क्यों करते हो? तभी पाई उसको बताता है कि मैं आपसे नफरत नहीं करता। जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे डिलीवर करने के बाद आपको पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन हो गया था, आपको हेलुसिनेशन होती थी। मेरे पैदा होने का आपको बहुत ज्यादा अफसोस था और आपको हमेशा यही ख्याल आता था कि किसी तरह आप मुझे मार दें, क्योंकि मैं आपकी जान का दुश्मन हूँ। मुझे जन्म देने का आपको हमेशा बहुत ज्यादा अफसोस था, बल्कि आपकी कई दफा ये कोशिश भी रही है कि आप किसी तरह मेरी जान ले लें। तभी उसकी मॉम उसको कहती है कि ओह अच्छा, तो ये सब कुछ तुम्हें याद है, तो जाहिर है अगर ये सब कुछ याद है तभी तो तुम हमसे इतनी नफरत करते हो। भाई उन्हें कहता है कि आप मेरी माँ हैं, मैं आपसे नफरत बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं कभी भी आपकी कोख से जन्म लेना पसंद नहीं करता। अपने बेटे के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर उसकी माँ की तबीयत एक दफा फिर खराब हो जाती है। वो दोनों भाई अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, जहाँ पर डॉक्टर ने उनको बताया कि इनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी थी। अब इतना स्ट्रेस इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। आपकी मॉम की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनकी सेहत को लेकर मैं आपको कोई उम्मीद नहीं दिला सकता, और वैसे भी हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही कार्डियक सर्जन है जो कि आप खुद हैं। डॉक्टर पाए, अपने मदर की सर्जरी आपको खुद करना होगी। तभी युनशाई उसे कहता है कि भाई प्लीज कुछ भी करे लेकिन मेरी माँ को बचा लें, आप जो कहेंगे मैं मानूंगा, मैं सारी जिंदगी आपका एहसानमंद रहूंगा, प्लीज मेरी माँ को बचा लें। जिस पर पाई उसको कहता है कि वो मेरी भी माँ है। पाई की मॉम का एक बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन हुआ जो कि सक्सेसफुल रहा और सभी इस पर बहुत खुश थे। ऑपरेशन थिएटर से निकलने के बाद पाई युनशाई से कहता है कि मैंने अपनी माँ का कर्ज चुका दिया है, अब तुम्हारी बारी है। युनशाई की मॉम को होश आ चुका था, तभी वो पूछती है कि पाई कहाँ है, जिस पर युनशाई उनसे कहता है कि वो बाहर है। मॉम आप जल्दी से डिस्चार्ज हो जाए, मैं आपको लेकर स्विट्जरलैंड चला जाऊंगा। युनशाई शियांची के पास गया और उससे कहा कि मैंने जो कुछ किया उस सब के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है। शियांची उससे कहती है कि जो होना था वो हो चुका है, पास्ट को डिस्कस करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इन सब को जाने दो। युनशाई कहता है कि मैं अपने भाई का सामना नहीं कर सकता, लेकिन मेरे भाई को मेरा सॉरी कन्वे कर देना। मैं अपनी माँ को लेकर स्विट्जरलैंड शिफ्ट होने वाला हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। क्या जाने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी दफा हक कर सकता हूँ? चियू उनको हक करता हुआ देख लेती है, जिस पर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये शियांची नामी मुसीबत मेरे रास्ते से कभी नहीं हटेगी। लेकिन शियांची तुम भी नहीं जानती कि ये चियू नामी मुसीबत कितनी खतरनाक है। जब मैं एक दफा किसी को हासिल करने की ठान लूँ, मैं किसी की नहीं सुनती। तुम बस देखती जाओ कि मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। और फिर वो शियांची को अगवा कर लेती है। शियांची को जब होश आया तो वो रस्सियों से बंधी हुई थी और चियू उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क रही थी। तभी शियांची उसको एहसास दिलाने लगती है कि जो तुम कर रही हो ये बहुत ज्यादा गलत है और इससे तुम्हारा सारा फ्यूचर तबाह हो जाएगा। चियू से कहती है कि मेरा फ्यूचर सिर्फ युनशाई के साथ है, अगर युनशाई मुझे हासिल नहीं हो सकता तो मुझे अपनी फ्यूचर की बिल्कुल भी परवाह नहीं हो। मुझे मैं युनशाई के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन जब तुम मर जाओगी तो उसके पास इनकार करने की कोई वजह नहीं बचेगी। इससे पहले कि चियू लाइटर जलाती, पाए और युनशाई वहाँ पर शियांची को बचाने के लिए पहुँच चुके थे। युनशाई ने चियू को किक करके नीचे गिरा दिया। तभी पाए शियांची की तरफ भागा और उसको खोलने लगा। पाए जब उनकी तरफ देखता है तो पाए शियांची को उठाकर बाहर की तरफ जा रहा था। चियू को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और वो दर्द की वजह से बुरी तरह रो रही थी और कह रही थी कि प्लीज कोई मेरे बच्चे को बचा लो। शियांची को लेकर पाए बाहर आ गया और वो शियांची की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। तभी शियांची उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं आपको इस तरह परेशान मत करो, मैं जानती थी कि तुम मुझे ढूंढ लोगे।
तभी पाई उसको कहता है कि अगर तुम दुनिया के किसी भी कोने में होती तो मैं तुम्हें ढूंढ लेता, क्योंकि हालत हर गुजरते वक्त के साथ वर्स्ट होती जा रही थी। तभी वो युनशाई से कहती है कि प्लीज मुझ पे तरस खा लो, मुझ पर ना सही अपने बच्चे पे तरस खा लो, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। युनशाई उससे कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं एम्बुलेंस को कॉल कर चुका हूँ और जो बातें तुम मुझसे कर रही हो ये पुलिस के लिए बचा के रखो। शियांची और पाई की आज ऑफिशियली शादी होना थी। तभी उसकी ग्रैंड माँ उसके पास आती है और उसे कहती है कि देखो दुल्हन बनकर भी तुम एक छोटी बच्ची लग रही हो। शियांची उससे कहती है कि भले मेरी शादी हो जाए और मेरे बच्चे भी हो जाए, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा एक छोटी गुड़िया ही रहूंगी। तभी उसको ग्रैंड माँ कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तुम माँ बेटी में बहुत ज्यादा गैप है, मुझे आइडिया है कि तुम्हें हमेशा मेरी जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, तुम टेंशन मत लो। युनशाई शियांची के पास आता है और उसे बताता है कि च्यू ने अपने सारे क्राइम्स को कन्फेस कर लिया है, बहुत जल्द उसको सजा हो जाएगी, वो आइंदा तुम्हें कभी भी हार्म नहीं कर सकती। शियांची उससे कहती है कि क्या तुम और आंटी हमारी शादी में शिरकत नहीं कर सकते, मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी सबकी मौजूदगी में हो। तभी युनशाई उससे कहता है कि ये सब मैं नहीं देख सकता, वैसे भी मैं और मॉम आज स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। मैं मानता हूँ शियांची, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया, प्लीज़ अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। शियांची उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी जब अगली बार तुम स्विट्जरलैंड से वापस आओ तो तुम मुझे भाभी बुलाना। युनशाई उससे कहता है कि हम तुम्हारी शादी ज़रूर अटेंड करते, लेकिन तुम जानती हो मॉम और भाई के बीच में कितना गैप है और उन दोनों को अभी हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि वक्त के साथ साथ वो दोनों ठीक हो जाएंगे। शियांची और पाए दोनों ही स्टेज पर मौजूद थे। तभी शियांची उससे कहती है कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये सब एक ख्वाब है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा बिल आखिर ये सब कुछ हो रहा है। पाए उससे कहता है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे खूबसूरत ख्वाब देखे हैं, लेकिन इस लम्हे से ज़्यादा खूबसूरती किसी ख्वाब में नहीं थी। देखो आज के दिन का हम दोनों ने कितना वेट किया, लेकिन बिल आखिर आज का दिन आ ही गया। लोग सही कहते हैं, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो उसको अपनी मंजिल ज़रूर मिलती है, बस हमें अपने रास्तों में आने वाली मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए। वो दोनों एक दूसरे के मजीद करीब होते गए और सबके सामने किस करते हैं। उन दोनों को एक साथ खुश देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि आज की गैदरिंग में सभी लोग मौजूद थे। इसी के साथ शियांची और पाई की स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। उम्मीद है आपको मूवी अच्छी लगी होगी, लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक किए बगैर बिल्कुल मत जाना। स्टे ट्यून्ड।